हेलो। सभी लोग अपनी खिड़कियां खोल दीजिए। हेलो। उल्टी गिरते सर। हेलो। हाय जसवंत जी। हेलो सुभाष जी। हेलो प्रत्युष प्रत्युष जी। हेलो मनोज जी। हेलो वाजिद जी। गुड हेलो इवनिंग एवरीवन। साजिद जी। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग। सबने अपनी खिड़कियां खोल दी। यस सर। यस यस तो सर, यस सर। गुड गुड इवनिंग सर। आज के हमारे जो स्पीकर है उनके बारे में आपको मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। वैसे तो आप सभी इनको जानते ही होंगे। यस सर, सर। शेर को इंट्रोडक्शन की जरूरत है क्या, बताओ तो। शेर बोलना ही काफी है। हाँ बस। यस यस यस। फिर भी मैं दूंगा। यस सर, दीजिए दीजिए। तो दूसरा शेर एक एक पहले शेर की इंट्रोडक्शन दे रहा है ना। नहीं, छोटा से बब्बर से की इंट्रोडक्शन दे रहा है। तो आज की हमारी जो डायनामिक पर्सनालिटी है वो दिल वालों की दिल्ली से बिलोंग करते हैं और पेशे से वो कार इंजीनियर है, मैकेनिकल। और दिल्ली के अंदर उनका वर्कशॉप है, बिजनेस ओनर है एक अच्छे। और सलमान सर से जुड़े हुए समय हो गया और सलमान सर से ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। और सभी आप सभी ने वो कहा कुछ समय पहले सेल्स के ऊपर उनका वेबिनार भी आपने सुना होगा। यस। तो काफ़ी और यूट्यूब के ऊपर काफ़ी छाए हुए भी रहते हैं, जो आपको डेली एक ना एक वीडियो ग्रुप के ऊपर डालते भेजते ही रहते हैं। रहते हैं। यस, इनका डेली यूट्यूब के ऊपर भी वीडियो आता है और ग्रुप में अलग से वीडियो भी आता है। मतलब 2 वीडियो पर डे इनके आते ही है, आपने देखे होंगे तो। यस सर। तो यही हमारी डाल तो इसी तरह से हम आपको भी वीडियोस बनाने हैं और यूट्यूब के ऊपर डालने हैं। और उसी से हमारे जो आज के कोच हैं वो है कोच रविंदर सिंह जी। सभी उनके लिए तालियां बजाएंगे। वेलकम थैंक यू हरविंदर सो जी। मच। थैंक यू सो मच आप सभी का। वेलकम तो हरविंदर सिंह साहब। वेलकम हरविंदर जी। जी नमस्ते थैंक यू। हरविंदर जी। नमस्ते जी, नमस्ते। वेलकम सर। वेलकम। वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू जी। तो मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ बिल्कुल। बहुत सर। यस बढ़िया यस। सर। यस सर। यस गुड सर, इवनिंग यस सर। सर। वीडियो भी परफेक्टली आ रही है? यस सर, आप दिखाई भी दे रहे हैं, सुनाई भी दे रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। तो आज अभी आपका सभी का स्वागत है। पहले तो मैं अगर नाम लूंगा तो सबसे पहले जो मेरे को दिखाई दे रहे हैं, प्रदीप सुधार जी, जसवंत चौधरी जी, अनीता बकरे मैम, नंदनी मेश्राम जी, नंदनी 2 बोलते हैं जिनको, और नंदनी 1, और डॉक्टर एनएन जी। और स्वाति मैम प्लीज विंडो ओपन करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। नासरीन मैम, मनोज इंगोले जी, और साहिब राव जी विंडो ओपन करेंगे प्लीज। सोहन खेतकर जी, सुभाष जेडा जी, आशीष जी, डॉक्टर भरत पवार जी, घोष प्रत्युष जी, और राखी रॉय जी, सलमान सर भी हैं, उनका भी स्वागत है। और सुधीर कुमार जी, कोच एकता गुप्ता जी, डॉक्टर हिना जी मैम, संदीप जोगी जी, मोहम्मद तौसीफ जी, निशात खान जी। तो आप सभी का स्वागत है। और फिर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी एक बार अपनी विंडो ओपन कर लें, क्योंकि टॉपिक कुछ इस तरह का है कि जब तक सामने नजर नहीं आएंगे कुछ इंटरेस्टेड होने वाला नहीं है। तो आपने मोस्टली सुना होगा सभी ने कि बच्चे भी या बड़े भी कई बारी बातें कर रहे होते हैं और कुछ लंबी बात हो जाती है तो बोलते हैं कि क्या कहानियां डाल रहा है। और पंजाबी में तो यहाँ तक बोल देते हैं कि आप बच्चे को बोलते हैं मोस्टली कि कौन सी माँ के साथ में कहानियां डाल रहा है। तो थोड़ा सा एक हंसने वाली बात हो जाती है।
कि आप बात कर रहे हो, कहानियां डाल रहे हो, तो सारी जिंदगी ही हमारी जो है वो कहानियों के ऊपर बनी हुई है। और आज टॉपिक भी यही रहेगा कि लाइफ में हमारी कहानियां कितनी इम्पोर्टेंट है। तो क्या आप चाहते हो कि जब भी आप बोलें लोग मंत्रमुग्ध हो जाएं? टाइप पी। Yes, sir, very much. क्या आप चाहते हो कि लोगों को या सामने वाले को आप प्रभावित कर पाएं? यस सर, Yes, sir. ऑब्वियसली यस। तो थैंक यू निशत खान जी, प्रदीप सुधार जी, कोच एकता गुप्ता जी, सोहन खेतकर जी, नासीन मैम, थैंक यू आप सभी का। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने लगे हैं। बस भले ही कोई भी हो, आप एक टीचर हो, आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आप एक जॉब करते हो, आप जिस भी प्रोफेशन में हो, आप एक कोच हो, तो सभी में कहीं ना कहीं कहानी मैटर करती है। हमारी लाइफ सारी जो कहानियों के ऊपर ही टिकी हुई है। एक मिनट जस्ट। तो हमारी जो लाइफ लाइफ है वो सारी की सारी कहानियों के ऊपर ही टिकी हुई है। शायद आपने बचपन में सुना होगा, या मैंने तो कहूँ तो मैंने तो सुना है, और दादी और नानी की कहानियां सुनाया करते थे। वो किस वजह से सुनाते थे बता सकते हैं आप? क्यों सुनाते थे कहानियां? आप अनम्यूट कर सकते हो, मेरी तो तरफ मैं से जब कोई नानी ऐसा के घर जाती थी ना, तो हमारे पूरे भाई बहन आते थे। तो मेरे नानी को एक ही काम था, हम सबको संभालना। तो वो हम मतलब जब से हमें समझ में आ रहा है, तब से हमने रामायण और महाभारत जब टीवी पे नहीं आ रहे, लर्न हो गया था कि राम कैसे थे, पांच पांडव कैसे थे वगैरह। तो हमें संभालने के लिए वो हमें सुनाती थी। ये रीजन मुझे पता है, हम मस्ती ना करें, परेशान ना करें, इसलिए हम सुनते थे कहानियां नानी के पास बैठ के। यस, कोई और बता पाएगा? सर राजा रानी की कहानी सुनाते थे। फिर देशभक्ति से लगते हुए, जैसे गांधी जी की हो गई, जवाहरलाल नेहरू जी की हो गई, तो वैसी कहानियां हमें सुनाते थे। परियों की कहानी सुनी है। वेरी गुड। दरअसल सर सर आपने तो, यस 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 मैम, स्वाति मैम। यस सर, सर इसलिए कहानियां सुनाते थे तो हमारी इमेजिनेशन डेवलप होती थी। और सबसे ज्यादा मुझे जो लगता है कि एक वो ब्रेन डेवलप डेवलप होता है कि अगर हम उस पोजीशन में होते तो हम कैसे क्या कर सकते थे, वो भी एक चीज हमारे अंदर डेवलप होती है। तो अगर हम उस टाइम पर होते तो कैसा डिसीजन लेते, क्या करते, वो सारी चीजें भी। लेकिन ये तो अभी थैंक यू। रिसर्च हुआ है ना, जिससे पता नहीं नहीं, चला। लेकिन हम भी ऐसा सोच, ये रिसर्च हुआ है वो चीज अलग है, बट मैं बोल रही हूँ कि हम भी सोचते ही थे ना कि हम में भी, हमने एक वो चीज होती थी ना, हम में भी वैसी आत्मा आ जाती थी कि हाँ हम काइंड हो सकते थे। हम अगर ऐसा रहता, हम कोई भी जब चीज अच्छी लगती है तो हम उसमें घुस जाते हैं ना पूरा, वैसे बोल रही हूँ मैं। और काफी सारी मॉरल स्टोरीज भी, मतलब हमारा एक वो होते हैं ना, अंदर से हम कैसे बिल्ड होते हैं, वो सारी चीजें भी आने लगती हैं। यस यस। तो बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच स्वाति मैम, हर नंदन मैम। कहानियों से हम अच्छे संस्कार भी सीखते थे ना। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अगर बात करें तो यहाँ पे जो हमारी बचपन में जब हम दादी या नानी की कहानियां सुनते थे, तो हमारी नींव वहीं पे रखी जाती थी कि हम किस तरह का हमें वो बनाना चाहते हैं। एक काइंडली बनाना चाहते हैं, वो राजा रानी की सुनाने चाहते थे कि हम भी वो इंस्पायर होकर के एक राजा की तरह अपने आप को फील कर पाए, और वो हमारे अंदर ऐसी जो है इंटरनली पावर आए वो। तो उस चीज को जो वो माइंड में बस जाती थी, फिर जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन और जो माइंड का है, सबकॉन्शियस माइंड, वो उसी पे काम करने लगता है, और फिर उसी तरह से ही हमारे साथ में होने लगता है। और जब भी कोई आप मतलब कहानी सुना रहे होते हो, तो ऐसा लगता है अगर आप दिल से सुन रहे हो और दिल से अगर सामने वाला सुना रहा है, तो एक जैसे सील चल रहा है। मतलब
बंद आंखें करके भी अगर देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई मूवी चल रही है। तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करने लगे हैं। तो मैं हरविंदर सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और आज बात करने लगे हम स्टोरी टेलिंग के ऊपर। तो अगर स्टार्ट करूं मैं पहले सबसे, तो एक स्टोरी आपको सुनाना चाहूंगा। क्या इजाजत है मेरे को आपकी? यस सर। यस सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो होता क्या है कि एक बार, या अगर मैं थोड़ा सा इससे पहले ये बता दूं कि मेरे को नहीं पता था कि भी मेरे को स्टोरी बोलना थोड़ा आता है। ये मेरे नियर एंड डियर ने और कुछ यहाँ पे हैं जिन्होंने ज्यादा मेरे को इंस्पायर करा। और दूसरी बात करूं तो मैं सलमान सर से भी इस चीज से इंस्पायर हूँ। जब भी सेशन सर का लिया होगा तो आपने नोटिस किया होगा वो एम्प्टी जग वाली जैन गुरु है, उनकी स्टोरी सुनाते हैं। तो उन्होंने आपको कितने उससे अवतार चढ़ाव के साथ में वो सुनाते हैं और आपने उस चीज से रिलेट करते हो और अपने माइंड को उसी तरह से खाली करके कनेक्ट करते हो। और सर भी जैसे बार बार बोलते हैं कि ये चीज स्टोरी जो है कहीं ना कहीं इंसान को कनेक्ट करती है। तो उसी चीज को आगे बताने लगा हूँ। कहते हैं कि जो एक कुआं चार कुओं को भर देता है, लेकिन चार कुएं एक कुएं को नहीं भर सकता। तो इसका मतलब आप बता सकते हो क्या है? हाँ, एक एक क्या है बाप जो इसका? है वो चार बच्चों की परवरिश कर सकता है, लेकिन चार बच्चे एक बाप की परवरिश नहीं कर सकते। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सर थैंक यू सो मच। रिपीट कीजिए ना एक बार। है ना सर? आप एक बार दोबारा से रिपीट करिए सर। सर आपका सवाल भी हाँ, रिपीट ये कीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि एक बाप माँ अ, कर सकता है, लेकिन चार कुएं एक कुएं को नहीं भर सकते। मैं तो सवाल दोबारा से एक बार रिपीट करता हूँ कि हाँ एक कुआं चार कुओं को भर देता है, लेकिन चार कुएं एक कुएं को नहीं भर सकते। सर यानी हम कि बोले यस यस मैम, बोलिए। जब कोई एक समझाता है ना तो चार क्या 40 भी समझ सकते हैं, लेकिन जब चार लोग एक साथ समझाते हैं ना तो कोई नहीं समझ पाता। यस यस, वेरी गुड मैम। तो जो अगर बात करें हम पेरेंट्स की, भले दो बच्चे हैं, चार हैं, छह हैं, जितने भी हैं, उनका भरण पोषण वो कर देते हैं। लेकिन बुढ़ापे में आने के बाद में वो जितने भी होते हैं, दो हों, चार हों, छह हों, जितने भी हों, वो अपने पेरेंट्स को आज की डेट में पाल नहीं सकते। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने माँ बाप से प्यार करें। और ये कहानी उसी की तरफ लेके जाने लगा हूं मैं। तो होता क्या है कि एक पिताजी होते हैं और उनके चार बच्चे होते हैं। और वो बच्चे जो हमेशा अपने पिताजी को पूछते रहते हैं कि आपने जिंदगी में हमारे लिए क्या किया। अक्सर ये सवाल बहुत सारे बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स से करते हैं। और कोई एक पर्सन जो पिताजी उनके होते हैं, वो बहुत अच्छा घर और सब कुछ उन्होंने बना के दिया होता है। और जैसे जैसे समय नजदीक आता है और वो सोचने पड़े रहते हैं कि यार इतना सब कुछ मैंने किया इनके लिए और फिर भी मेरे को ये बातें सुनने को मिल रही है, अब इससे ज्यादा मैं क्या करूं। वो माइंड ही माइंड कुछ ना कुछ तरकीब लगाने लगते हैं कि मैं इनको कैसे शिक्षा दी जाए या क्या करूं। वो इतनी बातें सुन सुन के, इतना सुन सुन के उनकी बातें, वो इतनी खींच आ गई थी तो इरिटेट होने लग गए। उनका जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा था, होता क्या, वो सोचते हैं कि इनको कुछ बच्चों को शिक्षा दी जाए ताकि ये आने वाले समय में औरों के लिए भी मिसाल बन पाए। वो करते क्या है कि बोलते हैं कि जो भी मेरा समझदार इंसान होगा वो तो इस सिचुएशन से निकल जाएगा, बाकी जो है और चैलेंज क्रिएट कर पाएंगे या उनके लिए चैलेंज और क्रिएट हो जाएगा। तो हुआ ऐसा कि एक दिन वो समय आ जाता है और वो एक लेटर लिख के जाते हैं कि मेरे मरने के बाद आप हमेशा मेरे से पूछते थे कि आपने क्या किया। तो मैंने बहुत सारी धन दौलत, जो हीरे जवाहरात जो मैं अपनी जिंदगी भर कमा पाया, मैंने वो इस लेटर में रख के लिख के रख दिया है। और वो आप
जो समझदार होगा वो निकाल पाएगा, जो समझदार नहीं होगा वो नहीं निकाल पाएगा। अब थोड़े दिन बाद में वो जो उन्होंने लेटर था उसको लॉक लगा करके चाबी अपने पास रख ली और कहीं उसको छुपा दिया। और उसके बाद होता यह है कि थोड़े दिन बाद उनके पिताजी एक्सपायर हो जाते हैं। एक्सपायर होने के बाद में सारे सबको ये था, शायद इतनी टेंशन आज की डेट में लोग इंसान की नहीं लेते, वो पैसों की ज्यादा टेंशन लेने लगे। जो जेवर थे या जो भी था उसके पास कैश था या मनी था उसकी टेंशन लेने लगे कि यार कैसे ये रिश्तेदार जो हैं वो सारे जाएं और हम उसको निकाल के डिवाइड कर पाए। अब वो चारों रात को मीटिंग करते हैं कि भाई कौन समझदार है, कौन क्या, कोई किसी को बात समझ में आई या नहीं आई, लेकिन उस बात को कोई भी समझ नहीं पाता। एटलीस्ट उनका सारा क्रियाक्रम करने के बाद आफ्टर देन वो चाबी मिलती है। चारों वो खड़े होते हैं और भी रिश्तेदार खड़े होते हैं कि भाई ऐसी क्या चीज देके जाने वाले हैं, देखा जाए सबके सामने उस चीज को ओपन किया जाए। तो चाबी मिलती है। चाबी मिलने के बाद उस बॉक्स में से एक लेटर होता है, वो लेटर खोलते हैं। लेटर में लिखा होता है कि बेटा मैंने जो कमाया है वो सारा इस घर के नीचे मैंने एक बहुत गहरे उसमें दबा के जा रहा हूँ, तो वो आप मेरे मरने के बाद निकाल सकते हो। और अब उनको ये चीज टेंशन होने लगी कि भी रात को अगर मैं वहां सोने लगा, कोई यहाँ से कोई बड़ा भाई ना खोद ले, कोई छोटा ना खोद ले, या कोई अड़ोसी पड़ोसी ना खोद ले, सुरंग बना के निकाल ले। टेंशन होने लगी, बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए सभी के सभी। अब किसी तरह से वो रात निकली। उन्होंने सुबह जो भी मजदूर थे जो भी थे वो खोदना शुरू किया। खोदते खोदते वो सारा घर टूट जाता है, बिल्कुल ईंटें ईंटें और सब बिखर जाता है। सब लोहा खिड़कियां जो भी होते हैं सब इधर उधर पड़े होते हैं। और वो लोग इधर उधर किसी के घर में रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है। तो इस बात को 3-4 दिन हो जाते हैं। अब होता क्या है कि एक नीचे से एक बॉक्स और मिलता है। उस बॉक्स में क्या लिखा होगा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कोई बताएगा क्या लिखा होगा? ये समय भी चला जाएगा, गुजर जाएगा, ऐसा कुछ। वेरी गुड। और कोई गैस कर सकता है? संगठन में शक्ति है। वेरी गुड। और कोई? एनएन सर गैस कर सकते हैं आप कुछ? नंदनी मेश्राम जी? क्या हो सकता है यार? अब यही स्टोरी टेलिंग की सारी मेन कहानी है कि आपको मैंने इंटरेस्टेड कर दिया, आपको सोच में डाल दिया, आपको ट्विस्ट क्रिएट कर दिया मैंने। आप बंद गए सारे के सारे ना, सोच में पड़ गए हो नेचुरली। ऐसा ही हमें सर करना है। डिटेक्टिव बन गए सब लोग। यस। तो अभी उस राज को मैं खोलता हूँ। उसमें एक लेटर निकलता है और लेटर में ये लिखा होता है कि बेटो ये मकान मैंने तो बना दिया था, अब दोबारा से बना के दिखा दो। कि मैंने जो अपनी जीवन में पूंजी थी, आपने अभी तक इस मकान में कुछ नहीं लगाया था, सिर्फ अपनी मस्ती से खा पी रहे थे आप। लेकिन आप में हिम्मत है तो आप इसको दोबारा वैसे ही खड़ा कर लो। और सारे के सारे शॉक्स हो जाते हैं कि भी हमें उन्होंने बोला था कि कौन समझदार है, हमारे में से चारों में से कोई भी समझदार नहीं निकला। और इंसान को कभी भी संतोष नहीं होता, तो हमें संतोष करना भी सीखना चाहिए। तो कैसी लगी कहानी आपको? इंटरेस्टिंग है बहुत सर। बढ़िया सर, बहुत बहुत अच्छी। बढ़िया। सर थैंक यू जी, बहुत थैंक यू। बढ़िया और इंस्पिरेशनल। थैंक यू जी। तो इससे आप जो है
जो भी आप स्टोरी टेलिंग करते हो, आपका जो है कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा, आपकी पर्सनैलिटी भी डेवलप होगी। क्योंकि आप जब बातें करेंगे, आपकी इंटरेस्ट लेगा बातें, लोग आपको बताएंगे कि आपके कपड़ों में ये चैलेंज है या ऐसे है, तो आपको आपका कम्युनिकेशन के साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। और आपको सामने वाले की इंटेंशन लेनी है कि किस तरह से उसमें सिचुएशन क्रिएट करनी है, जैसे कि अभी मैंने करके दिखाया। और मैं कल के लिए आपको एक टास्क भी देना चाह रहा हूँ कि सभी के सभी आप जो भी पॉसिबल हो सकता है, जो भी आपको स्टोरी आती है, सभी को नीड पड़ने वाली है। तो मान लीजिए अभी अगर मैं देखूं 35 लोग हैं हम, अगर इसमें से 25 से 30 लोग भी बनाते हैं स्टोरी, अपनी वीडियो रिकॉर्ड करनी है स्टोरी बोल करके, और कल सुबह सेशन के ग्रुप में डालनी है, तो आप सभी को एक एक स्टोरी जो है अलग अलग मिलने वाली है, ताकि आगे आपके सेशन में आपको काम आने वाली है। आई एम राइट? ठीक कह रहा हूँ जी मैं? तो अगर हम मान लो राइट सर। 25-30 लोग भी हैं हम अभी सेशन में, तो सभी एक एक अपनी स्टोरी रिकॉर्ड करके डालेगा, तो हमारे पास बहुत सारी स्टोरियां हो जाएंगी। अब अनीता बकरे मैम के पास अलग है, स्वाति मैम के पास अलग है, नंदिनी जी के अलग पास अलग है, अनिल सर के पास अलग है, मनोज सर के पास अलग है, सभी के पास अलग अलग है। तो हमारे पास बहुत सारी स्टोरियां होने वाली हैं जो आगे चल के हमें काम आएंगी। तो ये आपने को एक टास्क है जो आपने करना है। और दूसरा, जब स्टोरी को हम रिकॉर्ड करेंगे या बोलेंगे, तो हमें क्या करना है, हर चीज को जो है उसकी डिटेल में जाना है। छोटी छोटी बातें भी हैं कि हाँ जी, जैसे मैंने संदूक का बोला कि उसकी चाबी थी, उसका ताला, फिर उसके सीधा बोल सकता था कि हाँ भाई वो बॉक्स के अंदर रखी हुई थी, लेकिन एक डिटेल में जाना ताकि सामने वाले को हम मंत्रमुग्ध कर पाए और माइंड में वो ऐसी इमेज बना पाए कि वाकई में ऐसी स्टोरी चल रही थी। और जब हम स्टोरी सुना रहे होते हैं तो उसमें हमें वॉइस मॉड्यूलेशन करना आना चाहिए। वॉइस मॉड्यूलेशन करेंगे अप एंड डाउन में, तो वो होगा, जैसे कि मैंने बताया कि आपका कम्युनिकेशन जो एरिया है, स्किल है, वो भी डेवलप होगी। आपका इन्फ्लुएंस आप पर बेटर हो जाएगा पहले से। कोई भी बात को आप डिटेल में बताना हो, छोटी से छोटी बात को बताना है, सामने को वाले को एंटरटेनमेंट करना है और एंगेज करके रखना है। और साथ साथ अगर आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी प्रेजेंट करते हो तो वो भी बहुत मैटर करता है। बस इशारे गलत ना हो, अच्छे इशारे आपकी बॉडी लैंग्वेज को आगे को वाले को, सामने वाले को रिलेट कर पाएंगे। अगर हर इंसान सामने वाले को एक झिझक रहती है, और झिझक जब भी खुल पाती है जब हम उससे कोई स्टोरी सुना रहे होते हैं। हमारी भी झिझक जो है, अगर मैं भी कहूँ तो मैं भी किसी न किसी को, सामने वाले को स्टोरी सुनाता हूँ, तो सामने वाला खुल जाता है इंसान, उसकी झिझक बाहर निकल आती है। ये कोई भी हो, जैसे मैंने बताया पहले भी, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, आप सेल्समैन हैं, स्टूडेंट हैं, कोच हैं, कुछ भी हैं, सभी को स्टोरी सुनानी पड़ेगी। जैसे सर भी बोलते हैं कि स्टोरी पे वर्क करना है, इसीलिए मैंने आज ये टॉपिक चुना। जब भी हम किसी के साथ में दिल लगा बैठते हैं, किसी के साथ में भी, तो चाहे वो बातें सही करे या गलत, लेकिन उसकी बातें सारी सही लगने लगती हैं। अगर हम बात करें आप में से अली बाबा या अलादीन वाला जो सीरियल है, वो किस किस ने देखा है? देखा है। यस सर। तो उसमें उसका करेक्टर क्या है? अली बाबा। नहीं नहीं, अलादीन का करेक्टर क्या है, वो क्या करता है उसमें? वो वो जीन मोस्टली चोरी चोरी करता करता है है, ना। चोरी करता है। चोरी करता है, लेकिन चोर की कोई इज्जत तो होती नहीं। लेकिन वो अलादीन है, इसलिए उसकी वहां पे नजरिया, उसका जो है नजरिए की वजह से लोगों की मदद भी करता है। तो लोग जब मदद करते हैं ना, चोरी को भूल जाते हैं, मदद वाले इंसान की ज्यादा अच्छी रखते हैं, क्योंकि वो स्टोरी भी बना रहा है, स्टोरी भी सुना रहा है, तो लोग
उसका जो एक अवगुण है चोरी वाला, वो भी लोग भूल जाते हैं। भूल जाते हैं। हमें कभी इस चीज पे ध्यान दिया था आज से पहले कभी चोरी कर रहा है वो, तो वो हम भूल जाते हैं। लोग आपसे भी कहेंगे कि यार ये पका रहा है, टेंशन ले रहे हो, वे लेखा मखा, आपको टेंशन नहीं लेनी। आप अपना काम जो आपका है वो करिए। उसके बाद जो है आप उससे जो है यूट्यूबर भी बन सकते हैं। अगर आपको स्टोरी टेलिंग वाला, मोस्टली आप देखिए बहुत सारे लोग हैं यूट्यूबर, स्टोरियां सुना सुना के यूट्यूबर बन गए हैं। उस पे आप पॉडकास्ट पे भी जा सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी। आप जितनी भी रील्स भी नोट करिएगा, रील्स में भी जिसमें स्टोरी डली हुई है, स्ट्रांग स्टोरी है, उसमें लाइक और वो ज्यादा सब्सक्राइब करके रखते हैं लोग। ठीक कह रहा हूँ जी मैं? आपने नोटिस किया इस चीज को? तो हम जहाँ भी सोशल मीडिया पर जा सकते हैं, और ग्रेट स्टोरी जितनी भी होती हैं वो परफेक्ट होती हैं, उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और यह डिपेंड करता है कि आप को प्ले कर रहे हैं, आपको जब सामने वाले को ऐसा लगे कि वो प्ले कर रहे हैं और राइट कर रहे हैं, ये कौन उसमें एडिट कर रहा है, कौन प्ले कर रहा है। जो भी हम स्टोरी कर रहे हैं, मान लीजिए हम किसी पिक्चर की बात करें, आप सभी ने पहले शायद देखी है कि नहीं देखी, महमूद साहब की एक फिल्म थी जिसमें वो बड़ी मेंढक की और उसकी आवाजें निकाल निकाल के दिखाते हैं। डॉक्टर साहब ने शायद देखी होगी। जो महमूद करेक्टर था फिल्म में, काफी सारी आई है, लेकिन मेरे को एक याद आ रहा है कि वो स्टोरी सुनाते हैं कि ऐसा दरवाजा खुला, आवाज निकाल के दिखाते हैं कि ऐसी आवाज निकली, ऐसे मेंढक बोलता है। तो वो कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं, हम सुनते हैं कि अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है। तो वो एक चीज हमारे में होनी चाहिए। स्टोरी एक ऐसी सिस्टम है जो हजारों सालों तक याद रहता है। कभी भी हम किसी को स्टोरी, तो वो हम वैसे लिखें या करें जो भी है, बात करें, लेकिन अगर स्टोरी के थ्रू बताई जाती है तो वो हजारों सालों तक याद रहती है। मैंने, मैम नींद आ रही है आपको? कोई बात नहीं अभी चली जाएगी। तो ये एक ऐसा आर्ट है स्टोरी टेलिंग जो सदियों तक लोगों को एजुकेट करता रहा है। स्टोरी के थ्रू हम एजुकेट करते हैं और होते भी हैं, दूसरों को और खुद भी इंस्पायर भी होते हैं, एंटरटेनमेंट भी करते हैं। तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे हम, और आप नोटिस करिएगा जितनी भी मूवी है, कौन कौन देखता है आप में से मूवी? तो उनमें क्या है, मूवी में क्या है सर? स्टोरी। स्टोरी है। उसी चीज के पैसे मिल रहे हैं उसको। अगर वो स्टोरी ना हो उसमें तो कोई भी देखने वाला नहीं है। तो इसका मतलब स्टोरी मैटर कर रही है वहां पे भी। अगर आप बात करें हम किसी भी ब्रांड की, कोई भी ब्रांड है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो भी स्टोरी डाल करके ही इसको बेच रहे हैं, प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। बिल्कुल। और अच्छे यूट्यूबर क्या बेच रहे हैं, जितने भी हैं यूट्यूबर हैं, वो क्या कर रहे हैं? अगर मैं भी अपनी बड़ी वाली लॉन्ग वीडियो की बात करूं, तो उसमें भी मैंने भी स्टोरियां डाली हैं, या आप औरों की भी देखोगे तो उसमें स्टोरियां डली हुई हैं, सबकी सब कोई ना कोई। और इस तरह से अपने आप उसको बांध के रखते हैं ताकि उनका ऑडियंस एंगेज रहे, साथ साथ उनका वॉच टाइम बढ़ जाए। क्योंकि यूट्यूब पे मैटर करता है सबसे ज्यादा वॉच टाइम। और जब आपका वॉच टाइम होगा, एक बंदा सुनेगा, दूसरे को भी बताएगा, तो कि हाँ जी ये स्टोरी अच्छी सुनाई। एक बात कहने के दो तरीके हो सकते हैं, कि मान लो जैसे अभी हम लोनावाला होके आए हैं, ठीक है, सभी को मालूम है ना, भूले तो नहीं अभी? डॉक्टर साहब, हम्म। अनीता मैम, यस सर। साहबराव जी, आप तो गए नहीं थे। वाजिब कुरैशी जी, भूले तो नहीं हो ना लोनावाला को अभी? नहीं मैं सर। बस की बातें दो कहने की हो सकती हैं। पहली बात ये कि हम कहें कि वहां गए थे और भाई वहां पे सलमान सर का सेशन था और वापसी आ गए। अगर इसी बात को हम कहें कि हम यहाँ से गए, हमने प्लेन पकड़ा, एयरपोर्ट पहुंचे, वहां पे आगे उतरे, फिर वहां से हमने
टैक्सी की, वहां पे हमने खाना खाया, फ्रेश हुए, हर एक चीज को डिटेल में कि हमें सलमान सर से फर्स्ट डे ये किया, ये एक्टिविटी की, ऐसे किया, सेकंड डे ये किया। नंदिनी मैम ने काफी कुछ डिटेल में लिखा हुआ है, पूरी की पूरी 3 या 4 दिन की जो डिटेल थी सारी लिखी हुई है। तो अगर वो हम एक एक करके बताएं सभी को तो नेचुरली एक अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। और किसी को क्या पता कि अगर हम कहें कि वो लोनावाला होके आई थी जो वहां पे सलमान सर का सेशन था, बिजनेस के बारे में बताया था, और एक हम पूरी डिटेल में बताएं कि ये हुआ था, तो दूसरा सामने वाला इंटरेस्टेड होगा या नहीं होगा। यस सर, होगा। स्टोरी में जब भी हम कोई भी सुनाते हैं उसमें अप और डाउन आने चाहिए ताकि सामने वाले को इंटरेस्ट ले पाए। हर वो छोटी छोटी बातें हैं बतानी है कि हम, जैसे मैंने बताया कि कहाँ गए, क्या किया, क्या नहीं किया। और एक चीज और मेरे को याद आई कि आपने एक फिल्म देखी होगी मिथुन चक्रवर्ती साहब की, जिसमें अ, वो भी है, उसमें है प्रेम चोपड़ा जी हैं। तो वो अभी रिसेंट बड़ी हिट रही फिल्म वो, जिसमें वो बोलते हैं कि 10 लाख रुपए आप इस ब्रीफ केस में भर के लेके आइए तब मैं आपकी अपनी बेटी की शादी उससे करूंगा। किसने देखी है वो मूवी? गोलमाल मूवी मैंने देखी है। जिसमें नाम मैं भी ले सकता था, मैंने लिया नहीं जानबूझ के ताकि आप। वेरी गुड। मुझे तो अच्छा उसमें, लगता है वो मूवी बहुत। वेरी गुड, तो उसमें हमें जो है वो एक पता लगता है कि क्या हीरो को क्या चैलेंज दिया, केवल उसमें 10 लाख रुपए लेके आओ आपकी तभी शादी होगी। और लोगों को ये देखना पसंद है कि हीरो कैसे 10 लाख रुपए कमाएगा। अगर वो इंटरेस्ट खत्म हो गई, हाँ भी जाए डाका मार के लेके आए, काम खत्म, ये लो जी, तो इससे तो नहीं बात बनेगी ना। ऑडियंस कहेंगे ये तो गलत हो गया। इसलिए उसको 10 लाख रुपए कैसे कमाने हैं वो, या कमा पाएगा भी या नहीं, उसको चैलेंज को कैसे ओवरकम करेगा, उस चीज का मैटर करता है। जब वो चैलेंज को, वही चीज हमें कुछ सीखने के लिए मिलता है। और कुछ ना कुछ जैसे ट्विस्ट भी डालना होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको अ, एक पिताजी और 4 बच्चों की स्टोरी डाली, सुनाई, और उसमें मैंने ट्विस्ट डाला कि उन पर्ची में क्या लिख के रख के गए थे वो। तो ये चीज अगर ट्विस्ट डालोगे सामने वाले को, उसका अंगेज कर पाओगे, वो सोचने पे मजबूर होगा। और कोई नहीं भी सुन रहा होगा स्टोरी तो वो जरूर सोचना शुरू कर देगा। जो स्टोरी टेलिंग है उसमें मेन कुछ पार्ट है जिसपे आप नोट करना चाहते हो तो नोट भी कर सकते हैं। नंदिनी मैम, पुलक दास जी, हाँ सर, बोलिए ना। जी, हरविंदर जी एक बात बोलूं मैं? एक यस बात यस बोलूं? मैम, बोलिए। यस यस, बोलिए ना। हाँ। अ, आपने अभी जो भी एक्सप्लेन किया ना, तो उसको बोलते हैं इन शॉर्ट सस्पेंस क्रिएट करना। यस यस मतलब जैसे जैसे सीरियल्स में क्रिएट करते हैं ना, कि हमें फिर लगता है कि वो कल कल तो ये दिखाया था, अभी कल क्या होने वाला है, कल क्या कल होने क्या वाला होने है वाला ऐसे। है। यस, वेरी गुड मैम, बहुत बढ़िया। तो उसमें जो मेन कुछ पार्ट हैं जो मैंने नोटिस किए हैं, आप भी लिख सकते हो। एक होता है प्लॉट, कोई भी, जैसे सर बोलते हैं ना कि बीज बोना है तो पहले प्लॉट जो है हमें वो खरीदना होता है। तो ऐसे एक प्लॉट हमें तैयार करना है जिसके बारे में हमें, उसके बाद हमारे दूसरी चीज जो है, हमें स्टोरी जो है हमारी इमोशनल होनी चाहिए, क्योंकि लोग इमोशनली ज्यादा कनेक्ट होते हैं। अगर आप सेल्स भी कर रहे हो, लॉजिक से करोगे तो नहीं होने वाली। इसकी भी मैंने स्टोरी सुनाई हुई है, पैरट वाली। और अगर आप इमोशनली कर रहे हो तो 101% आपकी सेल होने वाली है। डॉक्टर साहब सही कह रहा हूँ जी? सुशील शर्मा जी, यस सर, सर्टेनली। थैंक यू सो मच सर। मैं हूँ सर, मैं दिख नहीं रहा, कहीं मैं ढूंढ रहा हूँ, कहीं दिखाई नहीं दिया। सर आप हमें नजर आ रहे हो सर, हमारे दिल में हो सर आप। आप हमको पूरे दिखाई दे रहे हैं। थैंक वंडरफुल यू सर। सो मच सर। बहुत थैंक यू अच्छा सर, ले रहे थैंक हैं, यू। बहुत अच्छा ले रहे हैं सर, ग्रेट। स्टोरी हमारी जो है अंगेजिंग होनी चाहिए, कि अंगेज कर पाए जैसे सामने वाले। फोर्थ टॉपिक जो पॉइंट है वो हमारी मेमोरेबल होनी चाहिए, उसकी हमारे दिमाग में एक मेमोरी तोड़ पाए।
सर वो ताकि हम उसको तीसरा क्या भूल बोले, ना जाए। कैसी होनी चाहिए? मेमोरेबल सर के पहले फर्स्ट एंगेजिंग। 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 यस। थैंक यू सर। फिर उसके बाद उसमें चैलेंज होना चाहिए कि उस चैलेंज को कैसे पार करना है, कि उसमें चैलेंज होना चाहिए। और सीन को फिर दोबारा से सेटअप करना है कि कौन सी चीज कहाँ कैसे आनी है। अगर आप लिख भी रहे हो तो कौन सी चीज, सेटअप की बात करें हम तो सेटअप होना चाहिए। और सातवां पॉइंट है वाई क्रिएट, कि हम वो स्टोरी क्यों लिख क्यों रहे हैं, या हम क्यों सुना रहे हैं, क्या दूसरे को देना क्या चाहते हैं। और स्टोरी जो भी है वो कई बहुत सारी जरूरी नहीं है कि सच ही होती है, सारी की सारी झूठी भी होती हैं, लेकिन आप जब सुनाओ तो वो रियल लगनी चाहिए। कि झूठ, जैसे उस दिन राकेश बेदी सर भी सेशन ले रहे थे तो वो बोल रहे थे कि हर इंसान एक्टिंग करता है, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो एक्टिंग नहीं करता, बचपन से ही करने लगता है। तो हर एक्टिंग करता है तो वो रियल लगनी चाहिए। भले ही सामने वाले को, मतलब ये हमें पता है ना कि वो झूठ है, सामने वाले को नहीं पता कि वो झूठ है या नहीं। और प्लॉट ट्विस्ट, क्या होने वाला है सस्पेंस। आगे के, सस्पेंस जो है। तो अगर मैं स्टोरी टेलिंग की जो लैंग्वेज है उसी को ही कर रहा हूँ, सस्पेंस को भी बोल सकते हो आप, कि क्या होने वाला है, क्या ऐसा भी हो सकता है। जैसे अभी मैंने स्टोरी सुनाई थी, उसमें मैंने पूछा था कि भाई पर्ची में तो डॉक्टर साहब ने कुछ और बोला, नंदिनी मैम ने कुछ और बोला, तो वो क्या होने वाला है। कहानी के जो 10वां पार्ट है कंक्लूजन, कहानी से क्या सीखने को मिला, हमें सीख कौन सी मिली, कि हम जो कहानी स्टोरी सुना रहे हैं वो क्या दूसरों को सीखने को क्या मिल रहा है। बाजी कुरैशी जी, सही कह रहा हूं मैं? यस सर, बिल्कुल सही। राइट। यस सर। हेमंत सर? यस सर। सर कुछ आ रहा वैल्यूबल है सर कंटेंट कुछ या नहीं? सर बहुत सारा है। वेरी मच सर। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। क्योंकि हम सभी कुछ ना कुछ करने वाले हैं, सेशन लेने वाले हैं जो भी, तो वहाँ पे ये सारी चीजें हमारे काम आने वाली है। अगर आप यूट्यूब पे भी जाते हो तो यूट्यूबर भी बनते हो तो वहाँ पे भी ये सारी चीजें काम आने वाली है। और अगर बात करूं मैं, ये 10 पॉइंट है मेन जो जिस पे हमें काम करना चाहिए। और स्टोरी टेलिंग का एक और ये मतलब बात करूं तो ये कैरियर नहीं है, एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इसको अपॉर्चुनिटी को ले सकते हो, वेरी गुड स्वाति मैम, आपने लिख करके भेज दिया है तो सभी वहां से आप चैट में से नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्वाति मैम, फिर से आपका। तो आपको ये अपॉर्चुनिटी है एक, कि आप स्टोरी सुना करके उससे पैसे भी कमा सकते हैं। और ऐसे आप यूट्यूबर भी बन सकते हो और अपने आप को ग्रो कर सकते हो, वहां से इनकम भी। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जिन्होंने स्टोरी सुना सुना करके ही पैसे कमाए हैं। तो आपको मालूम है, ऐसे कोई बताएगा नाम किसी का जो यूट्यूब के थ्रू बहुत ही स्टोरी टेलिंग करके पैसे कमाए हैं, जिन्होंने, बताएगा कोई? सर नाम नहीं पता मेरे को ऐसे, लेकिन काफी सारी सुनी है मैंने। आरजे बहुत अच्छे कार्तिक का अच्छे। नाम सुना है मैंने। चलिए, किसका? उसका नाम आरजे आरजे कार्तिक। कार्तिक। हाँ, यस आरजे मैम। कार्तिक। ओके। आपको बताना चाहूंगा, एक रेडियो पे शो आता है, मैं अभी भी रात को आ रहा था तो गाड़ी में मेरे चल रहा था, वो नीलेश मिश्रा। हाँ, नीलेश मिश्रा, यस। यस सर, स्वीट यस किलर। सर, उसको मैंने बहुत साल पहले सुना था, उसकी बहुत अच्छी रहती है। बिल्कुल। स्वीट किलर। तो वो आरजे हैं, उनका शो जो है हिट रहता है। इस किसकी वजह से है? स्टोरी सुनाते हैं, इस वजह से। हंसी मजाक तो सारे के सारे कर ही लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्टोरी जो है कनेक्ट करती है। दूसरा जो है, एक है टीवीएफ की तरह। टीवीएफ करके एक इंसान, पर्सन है, मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा, जो टीवीएफ के नाम से बहुत ही मशहूर है, बहुत सारा उसने पैसा कमाया। एक है अराजकता, बॉलीवुड में एक्ट्रेस भी बन चुकी हैं वो। आपने नाम सुना है अराजकता का? अराजकता, पता नहीं। यस। एक है मूवी आशीष,
जिन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस ही तैयार कर लिया है, सिर्फ स्टोरियां सुना सुना के यूट्यूब से, और इतना पैसा कमा लिया कि प्रोडक्शन हाउस तैयार कर लिया है। सर थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी। एक इंस्टाग्राम पर है दिस कपल करके, वो भी, उनका भी मतलब कुछ डायरेक्शन का कुछ वो है, और वो यस भी ना छोटे छोटे ऐसे ही रील्स बनाते रहते हैं, तो छोटी मोटी स्टोरीज तो सब में रहती है। तो वो यस लोग भी, एक अमित चौधरी करके हैं, तो वो भी यस रील्स ही बनाते हैं, लेकिन वो जो आप यस स्टोरी टेलिंग वाली बात बोल रहे हो, तो काफी अच्छा उन्होंने ये पॉपुलर किया हुआ है अपने आप को। बिल्कुल। एक एक और है अमन दत्तरवाल करके ही, जिनका स्टोरी टेलिंग में काफी नाम फेमस है। यस स्वाति मैम, कुछ आप कह रहे थे, एक नाम और बता रहे थे आप। वर्षा सोलंकी करके एक, जो यस अभी यस मतलब यही रील्स वगैरह ऐसे छोटी छोटी स्टोरीज जो होती हैं इस तरीके से करके, वो भी शायद एज अ हीरोइन का स्टोरी है कहीं। यस यस। तो अमन दत्तरवाल ने अपना एम्पायर खड़ा कर लिया इसी के साथ में। इतनी इनकम है यूट्यूब के, वहां से स्टोरी सुना करके ही उन्होंने इतना सब कर लिया है। बहुत सारे ऐसे पर्सन है जिनको मैंने सुना है या बताते हैं 80-80 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हैं वो, सिर्फ यूट्यूब से स्टोरी सुना करके या एंगेज करके। किसी भी बिजनेस में इतना पैसा नहीं है। सर क्या बस आपने नाम बोला दोबारा से? अमन अमन धत्तरवाल, ढक्करवाल, धत्तर, DH, छत्तरवाल। सर चैट बॉक्स में डालिए ना एक मिनट में नाम। DHAT, WAL। वो धत्तेरे की। यस 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 सर, मिल गया। एक मिनट, मैं लिंक भी डाल सकती हूँ। यस यस। तो धत्तरवाल करके हैं, जिन्होंने, अमन धत्तरवाल, जिन्होंने एक मतलब अपना एम्पायर खड़ा कर लिया उन्होंने। और जो स्टोरी की अगर बात करूं, कुछ एक ऐसा उसमें है कि मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करके आपको बताना चाहूंगा। काय गडबड होती इकडे? हात नहीं हात हात गोल होतो बस. आप सभी को व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है जी? यस सर. आ रही यस सर. व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है सर? यस सर। जी सर, दिख रही है। यस सर, आ रहा है आ रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक ये सीधी लाइन है मान लीजिए, ठीक है, और इसमें फर्स्ट वाला जो है यहाँ पे, यहाँ पे कहाँ से लगा, यहाँ पे हम इसको स्टार्ट लिख सकते हैं। प्रदीप जी, आप अगर कर सकते हो तो एक बारी, कुछ हो तो आप करोगे तो, आप लैपटॉप पे हो शायद, तो ज्यादा बेटर हो पाएगा। जी बताइए। फर्स्ट पॉइंट पे आएगा स्टार्ट प्लॉट। देखिए नंदिनी मैडम, ये जुलोफ एकेडमी, आप अपना इस, जस्ट मिनट। हाँ सर ये नाम कैसे आ रहे थे बाकियों के व्हाइट बोर्ड पे? मेरा नहीं आ रहा था लेकिन। तो आपको लाना क्या है, उसके लिए तो नहीं मना मुझे कर रहा हूँ। अच्छा, मेरा स्कूल भी में नहीं आया आता था। था ना नाम, इसलिए अभी पूछा मैंने मेरा नाम क्यों नहीं आया बोर्ड पे। जी सर बताइए क्या करना है, दो जस्ट मिनट। हाँ फर्स्ट फर्स्ट उसमें डालना है स्टार्ट, ठीक है। स्टार्ट के बाद में आएगा फर्स्ट डालना है। प्लॉट। फर्स्ट लाइन डाल के फर्स्ट डॉट पे जो है हमें फर्स्ट वाली लाइन पे प्लॉट लिखना है, या सॉरी स्टार्ट लिखना है। स्टार्ट। यस। हाँ उसके बाद साथ में ही उसके
प्लॉट लिखना है। यहाँ पे यस। हाँ प्लॉट। उसके बाद में उसकी बॉडी, उसी के साथ में प्लॉट के साथ ही नेक्स्ट जो है बॉडी। बॉडी। यस। उसके बाद है सीटीए, यानी कि हम क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं। ओके सीटीए। सीटीए। यस। और यस। और लास्ट में है, हाँ जी, और लास्ट में है पर्सनैलिटी। और फिर है एंड। जी हो गया। यहाँ से मतलब हमने स्टार्ट करना है इसको, फिर उसके बाद प्लॉट तैयार करना है स्टोरी का, फिर बॉडी है, फिर सीटीए यानी कि हम वैल्यू क्या दे रहे हैं, फिर हमारी वहाँ पे पर्सनैलिटी भी नजर आनी चाहिए, और उसके बाद में हमें उसको एंड करना है स्टोरी को। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये एक मेथड है थोड़ा सा स्टोरी टेलिंग का, जो मैंने 10 पॉइंट बताए हैं वो, और एक ये है। और अभी आपकी अगर इजाजत हो तो एक स्टोरी और सुना सकता हूँ, समय है आपके पास, सभी के पास इजाजत है मेरे को? बिल्कुल सर, प्लीज। यस सर। दीप जी थोड़ा सा आप करिए, इसका और डिटेल में आप कुछ बताना चाहेंगे बता दीजिए, मैं जब तक स्टोरी एक पे ढूंढ लूँ जरा। प्रदीप जी। यस यस यस। सीटीए मीन्स, किसी का क्वेश्चन आ रहा है? सीटीए मीन्स कि आप क्या वैल्यू दे रहे हैं लोगों को। सीटीए मीन्स है कि आप उसमें क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो उस कहानी के थ्रू। वैल्यू क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी। कॉल टू एक्शन, मोर ऑफ द स्टोरी। हाँ। तो आप सभी स्टोरी टेलिंग के ऊपर सुन रहे हैं और काफ़ी इंजॉय भी हो रहा है। वैसे स्टोरी टेलिंग बहुत ही छोटा टॉपिक है कम्युनिकेशन के लिए, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत बड़ा है। क्योंकि हम जहाँ पे भी जाते हैं, जो भी लेक्चर सुनते हैं, जो भी वेबिनार सुनते हैं, आपने देखा हो कि एक ना एक स्टोरी आपको सुनाई जाती ही है, और वो एक स्टोरी आपका पूरा कन्वर्जन सेट भी कर देती है। तो जो स्टोरी टेलिंग है, दिस इज अ आर्ट, कि आप इसे सीख सकते हैं। और आप जो सेल्समैन है, स्टूडेंट है, या फ्रीलांसर है, जो भी आपका ऑक्यूपेशन है, उसके अंदर आप स्टोरी टेलिंग के थ्रू अच्छे से एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, सुना सकते हैं लोगों को, जिससे वो आपके ऑडियंस इंगेज रहे। ऐसा कोई किस्सा है जो सुनाना चाहेगा स्टोरी टेलिंग के ऊपर? सर मैं सुनाना चाहती हूँ। जी सुनाइए। मैम एक बार मैं अपनी स्टोरी सुना दूं, फिर उसके बाद हाँ मैं ओके ये लास्ट ओके स्टोरी, ओके। उसके बाद फिर आप सुनाइएगा। तो स्टोरी ये है जी कि होता क्या है कि एक हर एक राजा को अपनी जो है राज्य को बड़ा करने का एक माइंड में कहीं ना कहीं होता है। और अगर हम अपनी भी सभी बात करें तो हमें भी कहीं ना कहीं होता है कि हमारी कार आज 800 कार है, तो कल को मारुति की और बड़ी हो, या हुंडई की हो, या मर्सिडीज हो, या फरारी हो, बुगाती हो, तो ऐसे सपना बड़ा होता चला जाता है। या घर की भी बात करें, आज अगर 50 गज का है, कल 100 गज, ऐसे 1000 गज की हमारी सोच होती है कि हम बड़ा कर पाए। तो राजाओं का आपको सबको मालूम है कि वो अपने राज्य को बड़ा करने में कितना लगे रहते थे। तो ऐसे ही दो राजा थे, और दोनों राजा राज्यों के बीच में एक नदी बहती थी। तो नदी दोनों को अलग अलग करके रखती थी, और उसमें सिर्फ एक ही पुल था। एक राज्य जो था वो बड़ा था, और एक राज्य बहुत ही छोटा था, लेकिन काफी संपन्न था वो। लेकिन बड़े राजा हमेशा यही सोचते हैं कि कहीं ना कहीं हमें हमें राज्य को अपने को और बड़ा कैसे करना। अब यहाँ पे इस स्टोरी में हमें सीख भी मिलने वाली है, हमारी काबिलियत भी नजर आने वाली है, तो आगे आपके काम भी आएगी लाइफ में। ध्यान से सुनिएगा प्लीज। अभी जिन्होंने कैमरे नहीं ऑन करे तो एक बारी प्लीज अभी ऑन करके अपना चेहरा एक बारी दिखाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो होता क्या है कि वो एक बड़े वाला जो राज्य वाला राजा होता है, वो ये सोचता है कि मैं
छोटे वाले राज्य के ऊपर आक्रमण करके उसको भी अपने अंडर कर लूं और मेरा राज्य और बड़ा हो जाएगा। ये प्लानिंग कर ही रहे होते हैं और ये सोचते हैं कि हम 3 दिन बाद उस राज्य पर अटैक कर देंगे। दूसरे वाले राज्य, जो छोटा राज्य होता है, उस राजा को इंफॉर्मेशन मिलती है, उसके गुप्तचर आज की डेट में शायद इतने नहीं है, पहले इतने गुप्तचर बड़े अच्छे हुआ करते थे कि वो दूसरों को रिपोर्ट दे देते थे पूरी की पूरी कि ये होने वाला है। वो गुप्तचर वहां पे जाता है और दरबार में जाकर के बोलता है कि जी हमारे राज्य के ऊपर अटैक होने वाला है, नंदिनी मेश्राम जी अटैक होने वाला है और आप वासियां ले रहे हो। तो होता यह है कि वो उनके इंफॉर्मेशन मिलती है दरबार में। जो उनका सेनापति होता है वो बहुत ही काबिलियत रखता है और बहादुर होता है, और वो बोलता है कि जी ऐसे ऐसे हमारे के ऊपर देखो मरने तो वाले ही हैं, अगर वो हमारे ऊपर अटैक करता है तो बचने के चांसेस नहीं है, क्योंकि वो पूरी तैयारी के साथ हमारे ऊपर अटैक करेगा। और हम करते क्या हैं, अगर आप सभी सहमति देते हो तो हम आज रात को ही उसके ऊपर अटैक करके हम उसको जीत सकते हैं। अब सभी के सभी सोच में पड़ जाते हैं कि भैया ये तो पहले तो यहाँ से भाग भी सकते थे, लेकिन अगर वहां अटैक करने जाएंगे तो बचने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, वहां तो मरने वाले ही हैं। तो सेनापति के दिमाग में कुछ है तो उसकी सारे, लेकिन वो काबिलियत रखता, उस पर भरोसा करते थे सारे के सारे। तो वो करता क्या है कि सभी को इकट्ठा करता है और शाम तक सभी को बोलता है कि उस पुल के थ्रू या जो नाव है या शिप है उसके थ्रू हमने नदी को पार करना है। तो वो नदी पार करने के लिए जैसे ही सारे इकट्ठा होते हैं तैयार होकर के अपना जो भी गोला बारूद अस्त्र शस्त्र सारे लेकर के पार करने के लिए बिल्कुल हो रहे होते हैं। और जैसे ही उसको पुल को और उसको पार करते हैं, जीवन में भी कभी भी जब हमारे सिर के ऊपर पड़ती है ना, तभी हम कुछ करने के लिए होते हैं, अदरवाइज जब तक नहीं पड़ती कोई भी हम कुछ करने के लिए तैयार होते ही नहीं है। भले वो पैसा कमाने की बात हो, भले वो जॉब करने की हो, भले बिजनेस करने की हो, कुछ भी करने की हो, जब सिर पे पड़ती है तभी हम कुछ एक्शन लेते हैं और उसका रिजल्ट अच्छा ही आता है। ऐसा ही कुछ हुआ कि उन्होंने जैसे ही नदी पार करी, सेनापति ने जा करके पुल के ऊपर कुछ ऑयल वगैरह या जो भी रहा होगा किसी तरह से पुल को उड़ा दिया। जितने भी उनके नाव थी, जितने भी उनके शिप थे, सबको जला दिया। सारे के सारे ये सोच रहे थे कि ये पागल हो गया, अब तो जिंदा रहने के चांसेस ही नहीं है। अब जब किसी के पास जिंदा रहने के लिए चांस नहीं होगा तो नेचुरली वो लड़ेगा, मरेगा और जीत भी जाएगा। और वो अटैक करते हैं उस राज्य के ऊपर जो बड़ा राज्य था। और उस अटैक में वो बेफिक्र होकर के अपनी मस्त लगे हुए थे तैयारियों के लिए, लेकिन अभी तैयारियां प्रॉपर हुई नहीं थी। जो भी उनका गोला बारूद था या तोपें थी वो बंधी पड़ी थी। जब तक कुछ समझ पाते, कुछ कर पाते, जब तक क्या हुआ होगा। इन्होंने अटैक करके जीत लिया होगा वो राज्य। जीत जीत गए। वेरी गुड। तो उस राजा को बंदी बना लिया और वो राज्य जो छोटा था वो बहुत बड़ा हो गया। तो इंसान में पहली बात तो काबिलियत होनी चाहिए, दूसरी बात हिम्मत होनी चाहिए। और जब पीछे कुछ नजर ना आएगा तो नेचुरली पीछे मुड़ के देखेगा ही नहीं। जब पीछे बार बार उसको कोई एयरपोर्ट पे छोड़ने भी जाते हैं ना तो मुड़ मुड़ के बाय बाय खत्म नहीं होती, अरे भाई उसको जाने दो, जा रहा है ना, जाओ कुछ करने जा रहा है। और जिंदगी में जब भी मैंने नोटिस किया है, घर से जब आप जितनी दूर जाओगे, अगर मैं अपनी बात करूं कि मैं पहले बॉम्बे था, फिर उसके बाद राजस्थान गया, वहां से घूमते घूमते दिल्ली आ गया, या मैं कहूँ ये कहूँ कि जितना घर से कोई दूर जाएगा उतना ही वो पैसे ज्यादा कमा पाएगा, उतना ही एफर्ट ज्यादा लगा पाएगा। ऐसे ही वो राज्य को मिल जाता है, बड़ा हो जाता है और उनके एफर्ट और वो सारी चीजें काबिल काम आती है। तो इसी के साथ में मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच कि आपने मेरे को करीब करीब 56-57 मिनट हो गए मेरे को बोलते हुए, कुछ वैल्यू आपकी लाइफ में, आपके सेशन में कुछ क्रिएट कर पाया, कुछ आपको समझा पाया। तो आप सभी का अच्छा धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस सर, ग्रेट।
थैंक यू आपने हरिंदर सर। आपने अरविंदर रण जी छोड़ बहुत बढ़िया। सर जी, आपने रण छोड़ और रणवीर का फर्क दिखा दिया। यस। ठीक है। बहुत तो बढ़िया ये सर, बहुत बढ़िया। ग्रेट सर। अमेजिंग स्टोरी सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो अभी कुछ आप स्टोरी कुछ सर हम बताने कुछ वाले थे? यस यस मैम, बोलिए। सर मेरी कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम है, मैंने दीपाली मैम को बोल दिया है, वीडियो में इसलिए नहीं ऑन कर पा रही हूँ, बट आई वॉज अटेंटिव थ्रू आउट द सेशन। सर एक कोई बात बहुत नहीं। अच्छी बात मुझे समझ में आई, क्योंकि मैंने खुद ये महसूस किया कि ये जो पुराण है ना, हम लोगों के पुराणों में एक्चुअली विज्ञान की बातों को ही कहानी के रूप में रखा गया है, ताकि लोगों के दिमाग में ये बात बैठ जाए। लेकिन अब स्थिति ये है कि विज्ञान से वो कट गया, इसलिए लोगों को समझ में नहीं आता कि इस कहानी के पीछे का विज्ञान क्या है। जैसे सिंपल सी एक बात है कि किसी साधु ने हाथ में पानी ले करके छिड़का और किसी को चूहा बना दिया। तो ये जो इस तरह की जो कहानियां हैं, तो इससे अभी मॉडर्न टाइम में इमोटो वाटर एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि पानी किस तरह से हमारी जिंदगी बदल सकती है। एक अकेले व्यक्ति को दोस्त का दर्जा, मतलब दोस्त एक अकेला व्यक्ति बना सकता है पानी को, और किस्मत बदल सकती है पानी, उसका यूज ऐसे किया जा सकता है। तो अब मेरे दिमाग में ये आइडिया आया है कि अगर पुराण का ही डिकोडिंग इस कहानी के, इस तरह की कहानी के जरिए किया जाए, क्योंकि कहानी में ही कोडिफिकेशन किया गया था साइंस का, तो कहानी के जरिए ही अगर डिकोड किया जाए तो एक अलग एक वो हो सकता है, एक अलग मुहिम सी छिड़ सकती है। जस्ट आपकी स्टोरी टेलिंग से मुझे आइडिया आया अभी अभी दिमाग में। थैंक यू वेरी वेरी गुड मच, मैम, वॉज थैंक यू इंस्पायरिंग। सो मच। बहुत मैं अच्छे, कुछ बहुत अच्छा आइडिया है मैम। एक्शन ले लो वेरी गुड। उसके ऊपर, पूरा जल्दी से। भागवत पूरी भागवत कथा ही स्टोरी पे के रूप में ही सुनाई जाती है, इसलिए हाँ सुन हाँ लेता है आदमी। हाँ हाँ, स्टोरी में इतना पावर है, जी स्टोरी में इतना पावर है कि खींच के रखता है। पुराणों में वो विज्ञान हमारा खो गया है। जी, यस यस। गुड गुड गुड, थैंक यू। तो यस नंदिनी मैम, आप कुछ बोलने वाले थे? ये करो, मैं मेरी शेयरिंग भी दे देती हूँ और मैं बोलती हूँ। ये जो नानी यस थी ना, उनको आंख नहीं थी, तो फिर भी वो अच्छे से काम करती थी और हमें भी संभालती थी। जब हम मामा के घर पे आते थे तो वो हमेशा रामायण महाभारत की स्टोरी सुनाते थे। तो हम 5 बहनें हैं ना, तो हमको सब 5 पांडव ही बोलते थे। तो एक दिन नानी के साथ में अकेली थी, तो मैंने नानी से पूछा कि नानी, आप जब महाभारत की कहानी सुनाते हैं ना, तब जब आप अर्जुन के बारे में बताते हो तो मुझे लगता है मैं अर्जुन हूँ। तो नानी बोली हाँ, तू अर्जुन हो सकती है। फिर मैं उनको बोली कि आप जब रामायण की कहानी सुनाते हैं ना, तो उसमें वो खारुताई की जो कहानी सुनाते हैं, उसमें भी मुझे लगता है मैं खारुताई हूँ। तो मेरी नानी ने बताया था तब कि हाँ, तू खारुताई भी है। तो मैंने बोला ऐसे कैसे हो सकता है, भगवान ने तो मुझे 4 नंबर पे भेजा है, 3 नंबर पे अर्जुन था, और अगर मैं खारुताई होती तो ऐसे जन्म में कैसे आई। तो तब मेरे नानी ने मुझे जवाब दिया था कि हर इंसान अर्जुन है और हर इंसान खारुताई है, जो अपना काम 100% डेडिकेशन से करता है और सच्चे मन से करता है। तो मेरी वेरी नानी गुड। ने बहुत अच्छे से हमको बड़ा किया है। तो आपकी कहानियों से उनकी यादें ताजा हो गई मेरी। आपके बहुत नानी अच्छे जी के से। लिए और आपके लिए क्लैपिंग मैम। थैंक यू सर, थैंक यू तो बहुत मैं अच्छा सभी से सेशन। एक मिनट मैडम, एक मिनट, मैं सभी से बोलूंगा, फिर से रिक्वेस्ट करूंगा आपसे सभी की एक एक स्टोरी, जितनी भी आप 1 मिनट की, 2 मिनट की, 3 मिनट की, आप सभी की कल अ, आनी चाहिए, सभी की सभी स्टोरी आनी चाहिए। इंतजार करूंगा डेफिनेटली आपकी सभी स्टोरियों के, कौन कौन डालता है। थैंक यू मैं सो तो मच। भेजूंगी सर, मैंने आपको जितने प्रॉमिस किए वो पूरे किए। वेरी गुड मैम, तो कल थैंक भी यू मैम। प्रॉमिस यस कंप्लीट हो जाएगा। ओके, यस मेरा यस। टेक अवे दे देती हूँ। स्टोरी टेलिंग ये इतना बड़ा मार्केट है, ये आज मुझे समझ में आया। जब मैंने पहला सेशन ऑनलाइन जूम पे लिया था, तो पीटर सर थे, और जब लोनावाला में मिले वो, तो मैंने उनको पूछा कि सर आपको कैसे लगा सेशन वगैरह। तो उन्होंने मुझे बताया था कि आप स्टोरी टेलिंग अच्छी करती हो, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं यूट्यूब में जाके इतनी अच्छा कर सकती हूँ। तो आज आपके सेशन से मुझे ये पता चला कि मैं यूट्यूब पे मेरे पास जितनी भी कहानियां हैं वगैरह, वो मैं स्टोरी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। क्योंकि मेरा हमेशा प्रॉब्लम रहता है,
मैं क्या बताऊँ यूट्यूब पे, क्या बताऊँ, यही मेरा प्रॉब्लम रहता है और मेरा वीडियो ही नहीं बनता दिन भर। तो इसकी वजह से फिर मैं ये शुरू करूंगी स्टोरीज मेरे पास बहुत है। मेरे 3-4 डायरीज जो है वो भरे पड़े हुए हैं स्टोरीज से, तो मैं स्टोरी बोलना अभी शुरू कर दूंगी। प्रदीप सर से पूछना है इसके लिए नया चैनल ओपन करना है क्या सर अभी? नंदिनी's डायरी बोल के अभी इतने चैनल मेंटेन करने लगूंगी तो करूंगी क्या फिर मैं बाकी का यस काम? यस यस, आपको यस सर नया मैम, सच यहाँ में पे नया चैनल चैनल बनाना है? नंदिनी मैम, यहाँ पे मैं एक चीज हाँ और बताना चाहूंगा आपको। यहाँ पे हमारे बीच में हाँ एक और कोच बैठी हुई हैं जो पॉडकास्ट पे काम कर रही हैं। हाँ, पॉडकास्ट एकता के बारे में गुप्ता, मालूम है हाँ आपको? तो वो आपको हाँ थोड़ा पता इन्फॉर्म है। कर देंगे, वहां पे भी आप कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं उनसे वो पूछ लेती हूँ थोड़ा बहुत और पॉडकास्ट कर लूंगी स्टोरीज के लिए। कोच एकता गुप्ता ठीक मैम, है। प्रकाश डालिए थैंक यू थोड़ा सा। सर। सर ऑलरेडी इस बारे में नंदिनी मैम से बात हो चुकी थी, कल उन्होंने बात किया था मेरे से, तो वेरी गुड। बात किया था उन्होंने। हम्म। जो भी हेल्प चाहिए होगा नंदिनी मैम, आई एम रेडी टू देयर। ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। तो सबको नहीं बताएंगे फोरम पे? जी नहीं, सभी को बताऊंगी, क्यों नहीं बताऊंगी। नारायण सिंह जी, मैं बता दूंगी आपको अगर मुझे कुछ पता चला तो, ठीक है? ओके। सर हम तो मेरे इस फैमिली में एक तरह दूसरे से को मुझे बताने ये के लिए ही, जिसको कभी भी कुछ है जरूरत, डेफिनेटली कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, इसमें कोई जी बात नहीं। बिल्कुल। बराबर। तो मेरा टेक अवे कि मैं एक नया चैनल ओपन करूंगी जिसमें सिर्फ स्टोरीज रहेगी मेरी डायरीज में। शायद नाम ऐसे फ्रॉम द डायरीज ऑफ नंदिनी, ऐसे नाम दूंगी शायद यूट्यूब चैनल को। या फिर आप सजेस्ट कर सकते तो आप भी सजेस्ट करो मुझे क्या नाम दूं नए चैनल का वगैरह। और फिर दूसरा ये है कि स्टोरी इमोशनल भी होनी चाहिए, यानी दिल को छूनी चाहिए, ये भी बहुत अच्छे से आपने बताया। करते हैं जो आपने मेरे भी गोल सेटिंग के इसमें भी देखा होगा कि मैंने बहुत सारी स्टोरीज सुनाई, लेकिन मैंने सस्पेंस नहीं क्रिएट किया। तो ये मैं ऐड करूंगी मेरे स्टोरीज में, सस्पेंस क्रिएट करना। तो इस तरह से बहुत ही अच्छा सेशन हुआ सर, थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे से स्टोरी टेलिंग के ऊपर हमें गाइड किया, थैंक यू। पहले तो हुआ क्या करता था कि दीपाली मैम का फोन आया करता था कि आप सेशन ले लो। आज सर से बात हुई मेरी किसी और टॉपिक पे, तो कह रहे शाम का सेशन आप ले लें। तो मैं ऑलरेडी थोड़ी बहुत उसकी तैयारी कर रहा था, तो कह रहे आज का शाम का सेशन आप हैंडल करोगे। ठीक है सर। तो कहीं बाहर हैं, कोई नहीं, मिला आपको, कुछ सिखा पाया, वैल्यू कुछ दे पाया, थैंक यू। प्रदीप जी, आप शेयरिंग ले लीजिए प्लीज, अगर आप फ्री हैं तो। जी जी, मैं सभी से शेयरिंग ले लेता हूँ। ओके। यस। मिलन जी, आप यहाँ पर हैं? मिलन जी? मैं हूँ यहाँ पे, यस। यू टॉकिंग टू मी? नहीं, मिलन जी, मिलन जी। मिलन, मिलन, ओके, मिलन। बेलमकर जी। जाहिद अली जी? जाहिद अली जी, आप हैं यहाँ पर? यस सर, यस सर। आज की सेशन के ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिए। यस सर। गुड इवनिंग सभी को। मैं सफल सुपरस्टार जाहिद अली, मुंबई से। मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया, लेकिन जो चीजें समझ में आई सर, स्टोरी आप जो है ना, चीजें बात जो समझाई जाए अपनी ना, तो वो माइंड में जल्दी बैठ सकता है। डायरेक्ट कोई चीज कहोगे तो शायद वो आदमी इतना नहीं जल्दी कैचअप करता, लेकिन स्टोरी के माध्यम से वो ज्यादा सपोर्ट होता है। चाहे हम कोई चीज बेचना चाहें या किसी को कन्विंस करना चाहें, जो भी है सर, तो ये चीजें मेरे समझ में आया है सर, और मजा आया सर अरविंद सर को सुन के। थैंक यू वेरी मच सर, यही मेरा एक तो है। जी, थैंक यू सर। क्या रहे सर, बस दुआ करें हम लोग भी उनके पीछे निखरे। यस ऐसा है, यस, अच्छी बात। जरूर। चलो सर अच्छा जैसी लगता है। संगति रहेगी वैसी मति रहेगी, तो डेफिनेटली संगति का असर तो आएगा ही। यस यस।
थैंक यू जाहिद जी। मिलन जी, आपने अनम्यूट किया था। हेलो, सॉरी वॉइस प्रॉब्लम है आपके यहाँ शायद। ओके, कोच प्रत्युष, प्रत्युष जी आप हैं? सुशील गुप्ता सर, सुशील गुप्ता जी, इब्ने हसन जी आप हैं यहाँ पर? इब्ने हसन जी, अनीता मैडम, यस सर। यस अपनी शेयरिंग। गुड इवनिंग सफल सुपरस्टार। मैं सफल सुपरस्टार अनीता बकरे। आज का रविंदर सर का सेशन काफी अच्छा रहा और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। जैसे लगा कि हम बचपन में कहानियां सुनते थे, तो आज हम भी वही सब मिलके सुन रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा हमें। और कहते हैं कि कहानियों से लोग कनेक्ट होते हैं आपके साथ, तो ये एक अच्छा प्लस पॉइंट है। अगर आप अपनी कुछ बात रखना चाहो तो कहानी के माध्यम से आप बता सकते हो। और जैसे हम बचपन में चाचा चौधरी और सिंहासन बत्तीसी वगैरह जो सब कहानियां सुनते थे, तो उसके कैरेक्टर को तो हमने कभी देखा नहीं है, पर कहानी सुनने से हम इमेजिन करते थे कि वो कैसे दिखते थे, क्या करते थे, क्या खाते पीते थे वगैरह, तो वो सब इमेजिन कर सकते हैं। तो कहानी हमारी बात रखने के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम है। थैंक यू सो मच सर। आपकी बिल्कुल अच्छी बिल्कुल, शेयरिंग दी यस, मैडम ने। स्टोरी टेलिंग। डॉक्टर भरत प्रभा सर, हेलो, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर हेलो भरत पवार, सुपरस्टार, मुंबई से बात कर रहा जी, हूँ। सर, स्टोरी टेलिंग में तो हम लोग किसी को भी अपनी बात इजीली समझा सकते हैं। जो भी मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी वो तो हर एक स्टोरी में रहता है। तो इंदर सर का तो यूट्यूब चैनल में भी मतलब देखता हूँ, स्टोरी हमेशा रहते हैं, उनके अच्छे स्टोरी रहते हैं और उनके फॉलोअर्स भी बहुत अच्छे हैं। तो बहुत अच्छा लगा आज का सेशन। स्टोरी के माध्यम से बहुत कुछ कर सकते हो और नए नए स्टोरी टेलर के नाम भी पता चले, तो उनको भी अभी ढूंढूंगा कैसे। इतना तो मालूम नहीं था हमें, हम तो आरजे कार्तिक को हमेशा सुनते थे, तो अभी नहीं मालूम पड़े। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम सर। नसरीन मैडम, नसरीन मैडम आप हैं यहाँ पर? एकता मैडम, जी जी सर। गुड इवनिंग परिवार। गुड इवनिंग गुड मैम। मैं इवनिंग। सफल सुपरस्टार एकता गुप्ता। तो जैसा कि हरविंदर सर ने बहुत ही अच्छे से कनेक्ट किया अपनी कहानियों से, और कहानियां होती हैं इसीलिए ताकि वो दूसरों से कनेक्ट कर पाए, हमको दूसरों से कनेक्ट कर पाए। और जो उसकी मोरल होती है ना, बहुत जितनी बड़ी मोरल होती है ना, उतनी आसानी से लोगों के दिमाग में घुस जाती है। अगर हम किसी को ऐसे ज्ञान बांटने जाएं तो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम उसे कहानियों को थ्रू समझा के, किसी के एग्जाम्पल से समझा कर बोले, तो उनको ये बात समझ में आती है कि ओके, ऐसा किसी ने किया तो हमें भी वैसा करना चाहिए। क्योंकि एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कॉपी करना। तो एक बहुत ही अच्छी बात बताई सर ने। और जो कि कहानियों का जो स्कोप है बहुत ही बड़ा है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में भी हम बहुत सारी कहानियां गढ़ते हैं और सुनते हैं, देखते हैं, और ये सभी कहानियों का ही खेल है। बस जैसे सर ने कहा कि अभी भी कार्टून चलता है जो मोटू पतलू और भीम की कहानियां, रोबो समथिंग। अगर कभी मैं देखने बैठती हूँ बच्चों के साथ तो मैं भी खो जाती हूँ उसमें, क्योंकि इतनी इंटरेस्टिंग रहती है, छोटी छोटी, और बाद में उसके मोरल्स इतने अमेजिंग देते हैं वो लोग। तो काफी अच्छा लगता है कि छोटी सी कहानी रहती, हार्डली 2 मिनट्स की कहानी रहेगी, उसमें एक्शन मसाला और मोरल इतना भर के रहेगा कि काफी अच्छा लगता है। इसलिए बच्चे टीवी के सामने से उठते नहीं है।
तो अगर हम भी हमारे ट्रेनिंग सेशन में या सेल्स में या फिर स्टडी में, एजुकेटर के लिए, इंटरप्रेनर के लिए, अगर जो भी चीजें हम करते हैं ऐसे कहानियों के थ्रू अगर हम उसको लाना चाहें, जैसे मैम ने अभी जो मैम का कैमरा ऑन नहीं हो रहा था, सॉरी मैम, मैं आपका नाम भूल रही हूँ, साक्षी मैम। हाँ, तो उन्होंने कहा कि जो हमारे पुराण है या वेद है उनको अगर हम कहानियों के थ्रू अगर लोगों के सामने लेकर आते हैं तो लोग जल्दी उसको समझ पाएंगे। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छा सेशन था आपका, एंड थैंक यू सो मच। शायद प्रजीत जी सर के यहाँ लाइट चली गई। एनन सर आप दे दीजिए अपना। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। कहानियों का माध्यम जो है ये एक बहुत ही बड़ा माध्यम है, स्पेसिफिकली इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री। और बहुत बड़ी बड़ी बातें जो है हम सिंपल कहानियों के जरिए एक्सप्लेन कर सकते हैं। और जो मैसेज जो कहानियों के जरिए जाता है ऑडियंस में, वो बड़ा इम्पैक्टफुल होता है और लॉन्ग लास्टिंग होता है। बिकॉज कहानी जो कहते हैं हम, उसमें विजुअलाइजेशन इज द हम पार्टिसिपेंट को इसमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है। स्पेसिफिकली इफ यू सी कि उसमें इमोशन होता है, मेमोरी होती है, एंगेजमेंट होता है, और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उसमें क्या होता है कि विजुअलाइजेशन की वजह से द पर्सन टेंड्स टू रिमेम्बर दैट कॉन्सेप्ट, और उसका इम्पैक्ट जो है लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। और उससे बहुत सारी कहानियां ऐसी होती है जिससे कि उसकी जो सोच है, ऑडियंस की सोच है, उसमें बदलाव आता है। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में हम लोग जब भी ट्रेनिंग देते हैं तो स्टोरी टेलिंग इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कन्वेइंग आवर थॉट्स टू द ऑडियंस। आज की जो हरविंदर सिंह साहब की जो पूरी डिटेल रही, सर आपने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया, डीपली जाकर के आपने एक्सप्लेन किया कि कहानी जो है किस तरह से इंपैक्टफुल होती है। सारी प्रोसेस आपने समझाई, और मेरे ख्याल से हम लोगों को इसका बहुत फायदा होगा। यस, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू डॉक्टर एनन जी। सुशील गुप्ता जी। सुशील गुप्ता जी। स्वाति मैम। हेलो, गुड इवनिंग सभी गुड को। इवनिंग स्वाति मैम। आई एम सफल सुपरस्टार स्वाति गुप्ता, और मुझे आज सर का सेशन बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अम, हम लोगों को बताया सर ने कि कैसे अपने हम सेशन में भी जान डाल सकते हैं। बाकी उन्होंने एक जो बोलना चाहिए ना, एक अंदर से जो जिस्ट रहता है कि हर चीज इसमें ये चीजें होनी चाहिए, तो वो भी सर ने हमको बताया, जिससे हम और ज्यादा उसको प्रभावशाली बना सके। जैसे स्टोरी हम सभी लोग सुनाते हैं, कहीं ना कहीं कोशिश भी करते हैं, बट अभी सुनकर सर को ये लग रहा था कि बहुत सारी चीजें ना मिसिंग हो जाती हैं। तो आज का सेशन बहुत डिफरेंट था और बहुत अमेजिंग था, क्योंकि सर ने भी हमें बताया है कि हमारे जो सेशंस होते हैं उसमें कहानियां होनी चाहिए, लेकिन जो क्लैरिटी आज सर ने दी है ना, वो रियली बहुत अच्छी है। एक सेशन को, या हम जैसे बोलते हैं सर कि इमोशनल माइंड हमारा इसमें एक्टिवेट होता है या इन्वॉल्व होता है, तो उस सारी चीजों के को देखते हुए सर का आज का जो सेशन था ना, क्योंकि ये एक चीज होती है कि एक पैराग्राफ में बताई, और एक ये होता है कि एक पूरा चैप्टर बताया गया। तो ये आज का जो था सेशन वो फुल चैप्टर की तरह था, जिसमें कि हमें पता लग गया है कि हमारी कहानी में क्या क्या होना चाहिए। कहानी सब लोग सुना सकते हैं, बट इफेक्टिव तरीके से कैसे सुनानी है, सर ने आज पूरी गाइडलाइन हमें दी। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू स्वाति जी। थैंक यू मैम। वाजिद कुरैशी जी। सफल परिवार को मेरा नमस्कार। गुड इवनिंग सर। मैं हूँ सफल सुपरस्टार वाजिद कुरैशी। हरविंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो है तो हमें जो है तो बचपन की यादें ताजा ताजा कर दी, आज बचपन में पहुंचा दिया।
सर ने बहुत ही अच्छा आज सेशन हुआ। सर ने बताया कि स्टोरी टेलिंग में कौन सी चीजें होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। इमोशंस होना चाहिए, एंगेजिंग, मेमोरेबल होना चाहिए स्टोरी, चैलेंज चैलेंज होना चाहिए उसमें, सीक्वेंस और ट्विस्ट, और जो है सस्पेंस होना चाहिए उसमें। और हमने जो इससे क्या सीखा है, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, ये सब चीजें उसमें होना चाहिए। अभी बहुत सारी स्टोरीज मेरे भी जहन में आ गई, हम कभी बताते नहीं है, लेकिन सेशन चल रहा था उस दौरान में बहुत सारी जो है तो स्टोरीज अभी जहन में आ रही है, लेकिन उतना वक्त नहीं है सुनाने के लिए। मैं मेरे को जब मौका मिलेगा तो मैं जरूर सुनाऊंगा। सर थैंक कल यू सर। वीडियो बना के डालना है। बिल्कुल बिल्कुल, डालना है जरूर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू बाजी जी। थैंक यू। साहेबराव पवार जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। सफल परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। मैं सफल सुपरस्टार साहेबराव पवार फ्रॉम छिंदवाड़ा से। आज सर ने बहुत बढ़िया सेशन लिया है और जो चीज़ की जानकारी हम लोगों को नहीं रहती है वो जानकारी आज सर ने शेयर किया है इसमें। क्योंकि पढ़ने के तो बहुत दिन हो चुके हैं पढ़ाई छोड़े, लेकिन आज पता चला कि पहले भी ये चीज़ बताई जाती थी क्लासों में, लेकिन उस समय ज़्यादा ध्यान नहीं था। आज समझ में आया कि स्टोरी क्या होती है। तो आज का सेशन बहुत बढ़िया रहा और इसमें स्टोरी में इमोशनल भी रहता है और सस्पेंस। आप सीरियल देखते हैं तो सवाल ये क्या वो ऐसे जगह पे ब्रेक करते थे पहले। अब तो मैंने काफ़ी दिन से सीरियल देखना बंद कर दिया है, लेकिन ऐसे जगह पे सस्पेंस क्रिएट करते थे कि इसके आगे क्या होगा और वही गुंतारा में रहते थे। तो ये स्टोरी में रहता है। तो ये चीज़ आज पता चली कि ये इस टाइप से माहौल बनाया जाता है और लोगों को कनेक्ट किया जाता है। ये कनेक्ट करने के लिए स्टोरी बनाई जाती है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ समझाया सर ने आज, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। थैंक यू साहेबराव जी। थैंक यू मैम। जसवंत सर चौधरी आज सर। बैक टू द स्कूल हो गए सर। आज हम लोग भी बचपन में चले गए यस और इवन मुझे जी लगता है जी। कि सभी लोग उधर कहानियों के पास सब लोग घूम कर आ गए एक तरीके यस से। सर। जी मैम। यस मैम। जी। जसवंत चौधरी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग टू एवरीवन। गुड इवनिंग सर जी। जसवंत चौधरी, सफल सुपरस्टार, सफल गुड परिवार का इवनिंग सर। मेंबर। तो आज का जो अरविंदर जी का टॉपिक था बहुत ही अच्छा लगा और इस टॉपिक से मैं देख रहा हूँ हमारी सारी ऑडियंस ने अपने जो बड़े बुजुर्ग थे, दादा दादी और नाना नानी को याद किया और बचपन के दिनों को। तो सभी को ये याद आया होगा कि कैसे हम कहानियां सुनते थे और कैसे उसमें इंटरेस्ट था। मैं तो अपनी लाइफ में ये बातों को बताता रहता हूँ कि बचपन से लेकर वो पढ़ने तक, ग्रेजुएशन तक मैं अपनी नानी के पास रहा। और नानी से जब कोई तो सुनता है ना कहानियां, शुरू में तो ऐसे ही सुनाते हैं कि बच्चों को इकट्ठा करके एक जगह जोड़कर रखने के लिए। फिर बाद में ये हो जाता था कि पढ़ने में इतना मन नहीं लगता था, नींद आती नहीं थी, तो नानी के पास जाकर बैठ जाता था कि नानी अब मेरे को कहानी सुनाओ। और इतनी उम्र होते हुए वो बोलती अब तो बच्चा है, तेरे को कहानी सुनाऊं। तो मगर वो कहानियां भी कैसी होती थी। अभी आपने सब, मैं तो कहानियां जो अभी पंजाब से हूँ और पंजाब हमारे घर का जो माहौल रहा, सबसे ज्यादा तो सिख हिस्ट्री थी। सिख हिस्ट्री का हमारे 10 गुरु हुए हैं, 10th गुरु के सारी लाइफ हिस्ट्री बताना और थोड़ा थोड़ा वो महाभारत, रामायण, उनके बारे में भी बताया। वो भी हमारे बहुत अच्छे रिलीजियस और ग्रंथ हैं जिनसे आप हम सबको अच्छी शिक्षा मिलती है। और श्रीमद् भगवत गीता, मैंने जो कहानियां सुनी है मैंने तो आपको बता दिया। और जो आप फिल्मों की बातें करते हैं, फिल्में तो लाइफ में आई नहीं, आई तो बस उसके लिए इंटरेस्ट भी नहीं बना कि फिल्म देखेंगे।
आप भी जहाँ बैठे हैं लाइफ भी ऐसी रही कि घर से निकलकर कहीं सिनेमा का तो कोई चांस नहीं होता कि, और फिर इस देश में आ गए जो बाहर के देशों में घूमते रहे, वहां कोई सिनेमा ऐसा नहीं था जहाँ फिल्म देखने के लिए टाइम मिले, और फिल्म के बारे में भी नहीं जाना कि कौन सी फिल्म है। आप जैसे बात करते हैं तो बहुत सी ऑडियंस एकदम बताती है कि ये वो सा वहां का डायलॉग है, इस फिल्म का है, ये गाना उस फिल्म का है। मेरे को तो कुछ नहीं आता होता, मेरे को पता ही नहीं होता कि वो फिल्म क्या थी और कहाँ थी, कैसी है। तो कभी अगर घर में माहौल भी हमारा अभी भी एटमोसफियर ऐसा है कि हम दोनों हैं, मेरी वाइफ और मैं, अगर मैं कहूँगा कि अभी बच्चों ने बताया था ये फिल्म अच्छी आई है, नई आई है, देखो, वो बोलती है हमारे पास इतना टाइम नहीं, तो देखनी तो देख ले। तो फिर अकेला तो मैं भी नहीं देखता। तो बहुत अच्छा टॉपिक था हरविंदर जी का, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। कम से कम आपने वो जो हमारा बचपन था उसको याद कराया, और बचपन की जो हमारे एल्डर्स की मोटिव था उसको भी आपने याद कराया कि कहानी क्यों कैसे, उसमें इंटरेस्ट तो होता ही था। बेशक आप जैसे मैंने बता दिया कि हम तो बहुत से जो रिलीजियस और वो भी हिस्ट्री थी, ये कहानियां उनको कह सकते हैं आज के दिन में, मगर वो कहानियां नहीं थी, वो हिस्ट्री थी, और उसको देखकर याद आता था। तो तभी अब तक जो पंजाब में हमारी लाइफ हिस्ट्री रही है सिखों की, वो उसका मेरे पर ज्यादा प्रभाव है, ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ उससे, बाकी बातों से। तो बहुत अच्छा लगा आज इन्होंने फिर से याद याद ताजा की, और वो दिन याद आ गए। मेरे ख्याल में आपने कितने लोगों ने आसमान के नीचे सोकर बातें सुनी होगी, बहुत कम होंगे आपसे जिन्होंने कभी सर आकाश के नीचे सोए होंगे। तो यस सर। मगर अपनी नानी मगर के हम यहाँ तो तारे वहीं देखते हुए। सोते थे, और एक यस ही सर। जगह में एक ही वो घर का बड़ा जिसको बेड़ा कहते हैं वो होता था, वहीं सभी चारपाइयां लगी होती थी, बीच में एक तरफ अगर दादा के पास होंगे दादा दादी की लगी होंगी, और बड़े आपके चाचा चाची नाना वो, और सभी घर के बुआ फुफड़ भी कभी आ जाते थे। तो ऐसे नान के घर में भी ऐसे होता था, मामा मामी और उनके, मगर एक ही जगह पे सोते थे। अब तो ये हो गया कि हर बच्चे का अपना घर है, कमरा है अपनी, उसी में बैठे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं। मगर वहां एक वो सभी परिवार था, फैमिली थी, और फैमिली में इतनी बातें जो आज हम सोच रहे हैं सभी, ये भी हमारे में एक दीवारें पड़ रही हैं, वो कम कम थी वहाँ। तो आज बहुत अच्छा लगा। थैंक यू अरविंदर जी, एंड थैंक यू एवरीवन। थैंक यू जसवंत जी। थैंक यू। वेलकम। नसरीन मैम। नसरीन मैम। अनीता मैम, डी जी चन्ना डी चन्ना जी ज्यादा उत्साहित दिख रहे थे मेरे को स्टोरी कुछ बताने के लिए, तो क्या जी जी खिड़की बंद कर दिया उन्होंने, आपने नाम नहीं लिया तो। जी। डी चेना जी, खिड़की खोलिए सर। नहीं, खिड़की तो खुली थी जसवंत साहब के शेयरिंग तक। कहिए, हो गई सभी की शेयरिंग? नहीं, बाकी है सर। अच्छा अच्छा। आपने खिड़की बंद की तो हमने पहले चांस आपको दिया सर। क्या बात है। सो वेरी गुड इवनिंग सफल सर। परिवार। दिस इज सफल सुपरस्टार डी चेन्ना, सपनों की नगरी मुंबई से। हरविंदर सिंह साहब, बहुत बहुत बढ़िया सेशन आपने लिया आज, काफी इंस्पायरिंग सेशन था। और जैसे सभी लोगों ने शेयरिंग की है कि सभी के बचपन को आपने याद दिला दिया, और उसके बाद आपने जो डिटेलिंग सबको दी है कि कोई स्टोरी टेलिंग अगर यदि करनी है, अभी तक क्या है कि हम सभी रैंडमली, कभी कोई स्टोरी बताना हो तो रैंडमली बता रहे थे, लेकिन आज आपने उनको एक मार्गदर्शन दिया है, पॉइंटर्स दिए हुए हैं कि जब भी आप स्टोरी बताते हैं बनाओ तो इन पॉइंट्स को याद रखिए, ताकि जब अपनी स्टोरी में हम आगे बढ़ते हैं तो हरविंदर साहब के वो पॉइंट जरूर याद आएंगे, और उससे सामने वाले की जो है
इम्पैक्ट और भी बहुत ज्यादा अच्छा होगा। जसवंत साहब से मैंने ये अभी सीखा है कि भाई कब तक दूसरों की स्टोरी सुनाते रहोगे। लाइफ में कुछ ऐसा करो कि दूसरे लोग आपकी स्टोरी सुनाना शुरू करें। लाइफ में कुछ 1,000 लोगों के जीवन में कुछ 1 करोड़ 5 करोड़ लाओ कि कल बोले कि ये डी चेन्ना की वजह से मेरे और मेरे परिवार के सपने पूरे हुए हैं। तो काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। ये जिंदगी तो हर कोई काट लेता है दोस्तों, जिंदगी ऐसे जियो की मिसाल बन जाए। सो इट इज ऑलवेज हिस्ट्री इन द मेकिंग। बहुत वो कहानियां सुन सुन के बहुत हो गया अभी। अब आपकी कहानी आपके साथ पुश्ते सुनाए, कुछ ऐसा करने का टाइम आ गया है। समय आ गया है कि वो नहीं करना है जो अपना शौक है, समय आ गया है वो करना है जो आपके लिए सही है। क्योंकि एक गलत कदम उठा था राहे शौक में, एक गलत कदम उठा था राहे शौक में, मंजिल मुझे तमाम उम्र तलाशती रही। एक गलत कदम उठा दिए, वो इतना डिग्री गलत चला जाएगा कि मंजिल से इतने दूर हो जाओगे कि मंजिल ढूंढते रह जाएगी आपको जिंदगी भर। तो शौक के लिए काम मत कीजिए, जो सही है वो काम कीजिए। जो दिसंबर 24 तक 10 लाख लाए, 3 साल बाद दिसंबर 27 तक 1 करोड़ लाए, और दिसंबर 2030 तक 5 करोड़ लाए। वापस बोल रहा हूं, जो शौक के लिए काम कर करके टाइम पास करते रहेंगे, स्टोरी उनकी नहीं बनेगी। जो राइट अपॉर्चुनिटी और राइट डायरेक्शन में काम करेंगे, आने वाले दिनों में स्टोरी उनकी बनेगी। तो हरविंदर साहब से आज हमने यही सीखा है कि कुछ ऐसा करना है कि लोग अपनी स्टोरी लोगों को सुनाएं, और वो भी गर्व के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी, मुझे मौका देने के लिए, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए। थैंक यू डी चेन्ना जी, बहुत अच्छे से शेयरिंग दिया सर आपने। थैंक यू सो मच। नारायण सिंह राठौर जी। जी मैम नमस्कार। गुड इवनिंग सर। आवाज आ रही मैम मेरी? यस सर। एकदम आ रही है। यस सर। चन्ना सर, आपको सुन के ना इतनी एनर्जी तो आ जाती है ना कि मजा आ जाता है बात का। और ये कहानियां जो है, हमारे जो आपके साथ जो लोग हैं उन सब की बनने वाली है, और वो कहानियों के बनाने वाले आप ही होंगे। हरविंदर सर की मेरे को लग रहा है सबसे पहले कहानी बनने वाली है। वो अपने उस तरीके से काम कर रहे हैं ना, जितना हम नहीं कर पा रहे हैं। और करेंगे, अब सफल फॉर्म में आ गए हैं तो करेंगे ही करेंगे। तो मैं सफल सुपरस्टार नारायण सिंह राठौर जोधपुर से बात कर रहा था। तो अभी मैं इस सेशन में बहुत देर से जुड़ा हूँ। मुझे उस चीज का वो रहा कि मैं इसमें देर से आया, क्योंकि इतनी जो मजेदार कहानियां का जो सेशन था उसको मैंने मिस कर दिया। तो कोई नहीं, मैं उसकी रिकॉर्डिंग सुनूंगा, लेकिन लाइव सुनता तो उसका मजा और था। तो इसी तरह मैं चन्ना सर, किसी भी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहूंगा। आज ये सेशन मिस करके भी मुझे बुरा लग रहा है, तो जो मौके होते हैं उनको अगर मिस करेंगे तो कितना वो लगेगा, उसका मलाल हमें बहुत दिनों तक रहेगा। तो मैं ऐसे कोई भी मौके को चूकना नहीं चाहूंगा। सफल में आने के बाद जो भी मौका हमें सफलता की ओर ले जाने वाला है, उसको किसी को भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो कहना सर, आपकी जो बातें हैं बहुत ही मोटिवेट करती है, और उस काम को करने के लिए इतना जोश हमें देती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। स्टोरी बनानी है नारायण साहब, थैंक यू आपकी सर। इतिहास रचना है, इतिहास। बिल्कुल बनानी है सर, मैं लिख दिया हूँ इसमें, वो तारीख भी इसमें डाल दी है। अब देखते हैं, देखते नहीं भरोसा है, देखते वाली बात ही नहीं है। देखते वाला तो रखना ही नहीं है, तारीख डाल दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं सबको यही कह रहा हूँ, मैंने सबको बोला भी था कि तारीख डाल दीजिए। जो यस। हमने कर जो हमें मिल गया वो तारीख आज ही डाल दीजिए कि आज तारीख 25 जून को मैंने ये काम कर लिया। मुझे बहुत आनंद आ रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। मैं बच्चों के साथ में, परिवार के साथ में, अपनी सफल फैमिली के साथ,
वो तारीख डाल के खुश हो जाइए, आपके लिए वो चीजें हाजिर हो जाएगी। ये स्वाति मैम के सेशन में जाके मैंने सीखा और उस चीज का मुझे बहुत आनंद भी आ रहा है और वो चीजें मुझे मिलती जा रही है। तो उनके लिए उनकी तरफ से वो एक वाक्य रहता है, काफी लंबा है लेकिन बहुत इंस्पिरेशनल है और बहुत ही कहता ना वो चीजें मैनिफेस्ट होती जाती है कि मुझे जिताने के लिए जो चीजें जरूरत होती है वो सारी मुझे वक्त टू वक्त मिलती चली जाती है। जो उनका पूरा वाक्य है वो इस तरह है कि मैं अपने अंदर के समृद्ध खजाने के साथ पूरी तरह अलाइन हूँ और मुझे जिताने के लिए जिस व्यक्ति विचार वस्तु की आवश्यकता होती है वो तुरंत ही मुझे मिल जाता है। तो ये सब उसी चीज का नतीजा है कि मैं आप लोगों से मिल पाया और मिलते चले जा रहे हैं और जो रास्ते हैं निकलते चले जा रहे हैं। तो बहुत बढ़िया, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। सबसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और सीखते ही चले जा रहे हैं। तो धन्यवाद सर। हरविंदर सर आपका भी बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। बी चंद्रा सर आपका धन्यवाद। स्वाति मैम थैंक यू मैम, आपके सेशन 2 दिन मेरे पास कोई लिंक नहीं आया, मैं नहीं देख पाया। आप सुन रहे हैं मुझे? यस सर, आप मुझसे कुछ कह रहे हो? लिंक तो डाला था ग्रुप में मैडम ने। हाँ डाला अच्छा, था मैंने सर, आपने मिस किया। डिवाइड हो रहा है, टू से जाते हैं ना दोनों। कोई बात नहीं, कल आ जाइएगा, बाकी तो अभी और करेंगे। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है एक मिस होने से, नो प्रॉब्लम। थैंक यू नारायण सिंह जी। थैंक यू मैम। डॉक्टर हिना काजी मैम। गुड इवनिंग हिना मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे रहा सबका आज का दिन? गुड इवनिंग सफल परिवार। बहुत ही बढ़िया मैम। गुड इवनिंग मैम, कैसे हैं आप? ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आई एम फाइन, आई एम फाइन। सो अपना वीक चालू हो गया अभी। एंड हरविंदर जी, आपने इतना मस्त टॉपिक चुना आज, बहुत ही रनिंग टॉपिक आपने हमको बताया आज। थैंक यू वेरी मच। मतलब मुझे क्या अच्छा लगा कि अभी यहाँ पे हम लोग जो सब जुड़े हुए हैं, हम सारे लोग ट्रेनर्स हैं। हम सब लोगों को बोलने की जरूरत पड़ती है, कभी कभी सेशंस लेने की जरूरत पड़ती है। तो उसमें स्टोरी प्लेज अ वेरी बिग रोल। एंड स्टोरी एक क्या है, उसमें एक आर्ट है, हम किस तरीके से बता रहे हैं। जैसे अभी देखिए आपने डी चिन्ह जी को सुना ना, कि हाँ जो वो बताते हैं, जो भी मतलब वो जो शायरीज बताते हैं वो हमें सबको पता है, लेकिन फिर भी हम उनकी शायरी सुनते हैं क्योंकि उनका जो कहने का अंदाज जो होता है वो बहुत ही बढ़िया होता है, जिसकी वजह से स्टोरी टेलिंग में मैं ये बताऊंगी कि आपके पॉइंट्स बढ़िया थे। एंड थैंक यू स्वाति मैम, आपने डाल दिया, क्योंकि मेरी कंटिन्यूटी नहीं रहती है ना सुनने में। लेकिन मुझे सबसे बहुत अच्छा अच्छा ये लगा कि देखिए स्टोरी तो एक आर्ट है, हम वैसे भी स्टोरीज बोलते थे नॉर्मली, लेकिन आज समझ में आया कि हमें कौन से पॉइंट्स कवर करने चाहिए। कैसे भी जो स्टोरी पसंद आई बोल दिए, ऐसे नहीं। वी कैन नाउ ट्रेन आवर सेल्फ टू राइट डाउन और टेल स्टोरी इन दिस वे। वो एक बहुत अच्छा पॉइंट कवर किया आपने। एंड सेकेंडली मुझे ये अच्छा ऐसे कैसे है ना कि स्टोरी एक ऐसी पार्ट है कि जैसे आप बड़े बड़े लेक्चर्स सुनते हो, जैसे मैंने इवन ये जो है ना हैबिट्स ऑफ मिलियनेयर, और उनका नाम क्या है, टी से है ना नाम, अभी जो हैबिट्स ऑफ टोनी मिलियनेयर बोलते रॉबिन्स। हैं। टी हार्वेकर, टी हार्वेकर। हाँ, टी हार्वेकर का भी मैंने लाइव सेशन अटेंड किया है। तो सबसे देखा, ये जितने भी बड़े लोग हैं ना, दे विल स्टार्ट देयर स्पीच ऑल, कि उसके पीछे 2-3 रीजंस है। कि एक तो ऐसे है ना कि स्टोरी से लोग बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। एंड सेकेंडली स्टोरी सुनने में लोगों को मजा आता है। कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक एकदम आप सिंपल तरीके से बता सकते हो। अगर हमारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स भी आप देखोगे, कोई भी रिलीजन का देखोगे, तो उसमें लोग आपको स्टोरीज जरूर मिलेंगे, क्योंकि लोग मॉरल ऑफ द स्टोरी मतलब स्टोरीज बता बता के ही लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन लेके आते थे।
ये अपना मतलब रामायण है, महाभारत है, बाकी हमारे रिलीजन में भी, ये सभी रिलीजन में आपने देखा कि स्टोरीज तो सब लोग बताते हैं। इवन आप लाइक बड़े बड़े लेक्चर्स भी ब्रह्म कुमारी में भी मैंने अटेंड किया था, वहां पे भी वो लोग बहुत अच्छे अच्छे स्टोरीज बताते हैं, क्योंकि स्टोरीज के थ्रू हम बहुत जल्दी ये होता है, हमें वो लेसन जल्दी लर्न हो जाता है। एंड सेकेंडली क्या होता है ना कि स्टोरीज हमें इसलिए बताना चाहिए क्योंकि हम इमोशनली भी कनेक्ट हो जाते हैं। ऐसे है कि हमारा अगर प्रोडक्ट अच्छे से अगर बेचना है, तो उसको अगर हम इमोशन से कनेक्ट करेंगे, लोगों को इमोशनली कनेक्ट करेंगे, क्योंकि देखिए कि कोई भी हम लोग मूवी देखते हैं, क्यों देखते हैं, व्हाई वी सी मूवीज, इट इज ऑल स्टोरी, राइट? पर स्टोरी किस तरीके की है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो बिकॉज ऑफ दैट स्टोरीज, हम वो स्टोरी से इमोशनल कनेक्शन होता है हमारा, इसलिए हम देखते हैं, लोगों को भी बताते हैं। हमारे लेक्चर में स्टोरी रहना बहुत जरूरी है। एंड थैंक यू वेरी मच अगेन हरविंदर जी कि आपने बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट पॉइंट मतलब कवर किया आज। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू सफल परिवार and Safal Superstar Dr. Hina Kazi from Mumbai. And thank you, Anita ma'am, for calling me for sharing. Thank you very much. Thank you, Hina ma'am. This was my sharing, yeah. Okay. Coach NPS sir. Coach NPS sir. Good evening sir. गुड इवनिंग सभी को। मैं सफल सुपरस्टार नयनत पाल सिंह, कोच एनपीएस दिल्ली से। और आज का सेशन बहुत बढ़िया था हरविंदर जी का। तो आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग हमने सीख लिया सबने। अब हमने अपनी अपनी सबको हमें अपनी कहानी बनानी है और सुनानी है जब भी हम फोरम पे हैं। तो कहानी से क्या होता है ना, जैसे हम अपनी स्पीच शुरू करेंगे तो या तो कोई डायलॉग से शुरू करना चाहिए, या फिर कहानी से शुरू करना चाहिए, या कोई शेरो शायरी से शुरू करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें इम्पैक्ट डालते हैं हमारी जो एक मतलब एक जो फ्लो है उससे स्टार्ट हो जाता है। और लोग बाग क्या ना, जो हम भाषण देते हैं उसको भूल जाते हैं, लेकिन ये कविता या शायरी या कहानी सुनाएंगे तो उसको याद रखते हैं लॉन्ग टाइम। तो ये सब चीज़ें हैं, इस पर ध्यान रखना है। हमें स्ट्रक्चर मिल गया है, जैसे कहानी कैसे कहनी है, क्या क्या पार्ट्स हैं कहानी के। बस उसको कहानी दे सुननी है कोई, और उसको फिर अपने वर्ड्स में हम कैसे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं दोबारा से, ये मेन चीज़ है, ये सीखना है। तो उम्मीद है कि हम सब लोग कहानी बनाएंगे, अपनी सुनाएंगे लोगों को, और घर से शुरू कर सकते हैं साथियों से। मतलब जैसे हम भी कहानी सुनाते ना, छोटी छोटी, कल सुबह के जैसे सेशन में हम कर रहे थे, छोटी छोटी कहानियां सुना रहे थे। Yes sir. तो वही है, उससे कनेक्ट करते हैं लोग। तो बहुत बढ़िया अरविंदर जी, बस आज की सेटिंग मेरी इतनी है। थैंक यू। Thank you Coach NPS sir. प्रदीप जी। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड एक इवनिंग मिनट प्रदीप जी मेरा जी। कंप्लेन है आपके अगेंस्ट। आपने आज मंडे मोटिवेशन नहीं भेजा। नहीं, मैंने भेजा है, दीपाली मैडम ने आपको डिलीवर नहीं किया है। ओके 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 ओके, ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम। और मुझे मुझे अभी आपने बोला तब पता चला है, वरना मैं भेज देता। बीच में रह गया वो। चलो कोई नहीं। तो आज का प्रोग्राम बहुत ही शानदार रहा। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमने स्टोरी टेलिंग के बारे में पढ़ा है, और ये चीज़ें हमें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करनी है, ताकि हम स्टोरी टेलिंग जो आर्ट है वो उसको सीख सके। वैसे आपको बता दो कि दुनिया की नंबर 1 कंपनी कौन सी है? दुनिया की नंबर 1 कंपनी कौन सी है अभी? हमारी कंपनी रिलायंस। हम्म इंडिया की दुनिया या की दुनिया नंबर की? दुनिया की गूगल तो नहीं, गूगल गूगल। नहीं, फेसबुक। जिसकी वैल्यू अभी सबसे ज्यादा है, वैल्यू वर्थ में, अमाउंट में। इंस्टाग्राम। यूट्यूब यूट्यूब नहीं, व्हाट्सएप। अमेजन अमेजन नहीं, हेलो, एआई एआई ना? नहीं, एआई कंपनी नहीं है। एप्पल तो नहीं, एप्पल। अच्छा। यस सर, एप्पल। या और एप्पल के
फाउंडर स्टीव जॉब्स, स्टीव जिनको जॉब्स, जिनको दुनिया का मास्टर ऑफ स्टोरी टेलिंग कहा जाता है। यस यू आर राइट। ठीक है, और उन्होंने जब उनको उनकी कंपनी से निकाल दिया गया था, जब एप्पल से उनको निकाल दिया गया, आपने सुना भी होगा, तब उन्होंने अपना एक कंपनी भी स्टार्ट की थी, पैक्सल करके कुछ नाम था उसका, जिसके अंदर वो स्टोरी पिक्सर कार्टून हाँ पिक्सर, कार्टून मूवीज बनाते हैं। यस यस। तो वो पिक्सर उन्होंने तब शुरू की थी जब उनको निकाल दिया गया था, फिर वो वापस एप्पल में आ भी गए थे इसलिए। और उनको उनकी जो आर्ट है उनका, जब आप स्टोरी सुनोगे ना, तो उनकी स्पीच सुनोगे, तब आपको उनकी दिखोगी कि वो कैसे इनको स्टोरी टेलिंग का मास्टर कहा जाता है। तो यही चीज़ें आज हमने सीखी कि हमें भी ये स्टोरी टेलिंग जो स्किल्स है ये सीखनी है और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी है। तो आप सभी एक एक स्टोरी जरूर क्रिएट करेंगे, जैसा अरविंद जी ने आप सभी को टास्क दिया है, और जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तभी हम कुछ ना कुछ सीख पाएंगे। तो थैंक यू अरविंद जी, एंड थैंक यू अनिता मैडम। प्रदीप जी। थैंक यू प्रदीप भाई आपका, कि आप मेरे को बहुत दिनों से इस चीज पे इंस्पायर कर रहे थे और मैंने आपकी बात मानी, और आज बाई चांस की बात के सर से बात हुई और सर ने बोला कि आपको शाम को सेशन लेना है। तो मैं कहा सर मेरे पास तो कुछ मैंने कंटेंट तैयारी भी नहीं कर रखी है। कह रहे नहीं लेना है। मैं वही सोच रहा था, फिर दोबारा से बता रहा हूँ। पहले दीपाली में नरेंद्र सर बोलते थे कि आज सेशन लेना है, ठीक है, आज सीधा सीधा सर ने बोल दिया। तो मैं कहा चलो जी कोई बात नहीं, देखते हैं। मैं कहा मेरे पास तो उनको, हालांकि मैंने बताया नहीं कि किस टॉपिक पे लेने वाला हूँ, मैं कोई नहीं, मैं सोचूंगा। तो थोड़ी सी तैयारी कर रखी थी प्रदीप भाई के कहने पे मैंने। तो ये बार बार मेरे को बोलते थे कि भी आप इस टॉपिक पे करिए, और इनको शायद मेरी स्टोरी सुनाने का जो तरीका वो अच्छा लगा और इन्होंने उस चीज से मेरे को इंस्पायर करा। तो आपको भी भाई इस चीज का क्रेडिट मैं आपको भी दूंगा। थैंक यू सो मच प्रदीप भाई। वेलकम सर। हरविंदर जी, यस यस मैम। जैसे गाड़ी में हम स्पेयर व्हील रखते हैं ना, वैसे भी हमें भी हमारे स्पेयर जो सेशन है ना वो रखने पड़ेंगे, क्योंकि इन लोगों का कभी भी फोन आ जाता है, सेशन ले लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। पुलक दास गुप्ता जी। अनीता मैम, अनीता मैम मैम। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। मुझे रात को 11:30 को कॉल आया कि आप सुबह सेशन मेडिटेशन का ले लीजिए करके, इसलिए मुझे वो थोड़ा तैयारी करके लॉग इन होने के लिए टाइम लगा, लेकिन मेरे पास था रेडी तो हो गया। मेरे को रात को आया था, रात को 9 बजे आया कॉल मेरे को, हाँ 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 काजोल मैम का, हाँ कि आज सुबह हाँ मेडिटेशन कराइए। मैं क्या भाई मेरे हाँ को हाँ पहले हाँ बताते तो मैं कुछ, मैं सीधा सीधा मेडिटेशन कैसे कराने लगूं। मैं क्या ना कोई सॉन्ग ना कुछ। तो मैं क्या आप हम्म। हिना मैम ने अभी 4 दिन पहले भी लिया था, तो दोबारा से उनको बोलिए एक बारी। तो कहते चलो ठीक है बात करते हैं। सर कल फोन ओके तो ओके मुझे भी आया था, पर मैं बाहर थी तो फोन रिसीव नहीं कर पाई। ओके ओके। तो वही कह रहा था ओके कि ओके। सुबह नहीं दे सो पाया, तो शाम को सर ने बोला कि चलो आप तो मना कर ही नहीं सकते। नहीं नहीं, सो शायद वापस से अनीता मैम यूनिवर्स चाहते थे कि मेरी तरफ से हो जाए यस मैम, मेडिटेशन, यस इसलिए मैम, आप अवेलेबल नहीं रहे। यस मैम। ओके ओके ओके। पुलक दास गुप्ता जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सफल परिवार। मैं सफल सुपरस्टार पुलक दास गुप्ता फ्रॉम कोलकाता। हरविंदर सर का आज का सेशन बहुत अच्छा सेशन था। स्टोरी का ऊपर बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। वाई स्टोरी टेलिंग इज इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ, ये अहम बात आज मुझे सीखा ये सेशन से। और स्टोरी एक ऐसा टूल है जिससे सुनने वाला सबसे जल्दी कनेक्ट हो जाता है, और स्टोरी आसान शब्दों में ये ऐसा होना चाहिए, और उसमें वॉइस मॉड्यूलेशन होना चाहिए, और टोन का भी ऐसा ब्लेंड होना चाहिए जो लो पिच और हाई पिच दोनों ही अवेलेबल होना चाहिए। और स्टोरी हम लोगों का प्रोडक्ट का साथ स्टोरी का एक मैसेज होना चाहिए। ये हमारा प्रोडक्ट का साथ कनेक्ट करे तो और अच्छा है, क्योंकि प्रोडक्ट का साथ रिलेट करे तो और अच्छा है। जैसा बच्चे लोगों को अभी टीचिंग होता है,
जैसा बायजू वगैरह ऐसा बहुत कुछ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जिसमें जो भी शिक्षा देते हैं उन लोगों को उसका पीछे स्टोरी रहता है। स्टोरी दिखा के बच्चे लोगों को कनेक्ट करते हैं और वो जल्दी जल्दी सीख जाते हैं। तो स्टोरी टेलिंग और इट्स आर्ट, इससे भी हम लोगों को सीखना चाहिए कैसे हम लोगों को कहाँ कौन सा वॉइस मॉड्यूल होना चाहिए, कैसा लो पिच में होना चाहिए, कैसा और हाई पिच में कब बात करना चाहिए, ये हम लोगों को सीखना पड़ेगा, सीखना चाहिए। और उसका साथ इमोशन भी जरूर ब्लेंड करना है। आज का सेशन बहुत अच्छा सेशन था, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला अरविंदर सर से और सब लोगों से, सब लोगों का शेयरिंग से। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी। वेलकम सर, वेलकम। बहुत बढ़िया पुलक सर। थैंक यू सर। आपका जैसा वॉइस मॉड्यूलेशन जो होता है, आप हाई पिच में जब बात करते हैं, लो पिच में ऐसा जो वॉइस मॉड्यूलेशन होता है, ये सबसे बढ़िया है सर। आपका स्टोरी टेलिंग का, आपका बात करने का जो आदा है, ये सबका दिल में छू जाता है। और डॉक्टर एनएन सर का भी बहुत अच्छा तरीका से स्टोरी टेलिंग करता है, वो अच्छा तरीका से बात भी करता है। थैंक यू, आप लोगों से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। थैंक यू। और Thank ये you, पुलक जी। इम्प्लीमेंट करने का जरूर कोशिश करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। मिलन जी। मिलन जी। सुशील गुप्ता जी। प्रदीप जी। मेरी हो गई सर। सेशन एंड कीजिए आप। मैम वो प्रदीप जी सोच रहे हैं कि अभी कॉल मैं रखूं कि तुम रखो, कि तुम मेरे रखो। पास है एंड का वो, किसी को कुछ अगर कहना है तो आप कह सकते हैं, अदरवाइज फिर हम एंड करते हैं। कहना है किसी को कुछ? नहीं सर, कुछ बहुत बढ़िया सेशन। थैंक यू सो मच सर। मैं आपका सेशन मिस करके वो लग रहा है, लेकिन जल्दी उसकी रिकॉर्डिंग आ जाएगी तो सुनूंगा उसको। सर ने इसको यूट्यूब पे डाल दिया है, ना कि वैसे रिकॉर्ड किया है, यूट्यूब पे डाल दिया है, तो वहां तो सालों साल ये स्टोरी बन के रहेगी। तो जब यस मर्जी सर। आप देख सकते हो। तो ये इसको भी तो मैं बहुत अच्छी बात हुई कि आप सभी का थैंक यू सो मच। और जैसे डी चेना सर बोल रहे थे कि हम सभी को अपनी स्टोरी बनानी है, तो वाकई में ये भी बहुत उसमें मैं अगली बार जब कभी सेशन लूंगा इस टॉपिक पे तो ये चीज नोट करके लिख लिया है मैंने कि हमें अपनी स्टोरी बनानी है, ताकि लोग हमें हमसे इंस्पायर हो पाए और हमने भी कुछ लाइफ में अचीव किया है या हमने भी कुछ ऐसा किया है कि लोग उसके बारे में सुने। तो आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सो मच अभी तक जुड़े रहने के लिए और बड़े सम्मान देने के लिए। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आप सभी को अरविंदर जी। गुड नाइट। गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू, शुभ रात्रि। गुड नाइट everybody. गुड नाइट। गुड गुड नाइट नाइट एवरीबॉडी। सर। मिलते हैं सुबह के सेशन में फिर मेडिटेशन के साथ यस में। सर, गुड नाइट, बाय बाय। गुड नाइट, बाय।